हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कमाल की सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी की जो कि हर कोर्स के अंदर कॉमन है और सबसे इजी और बेसिक है। हर कोर्स सेलर इस स्ट्रेटजी का यूज़ बताता ही है, इसके बाद और भी चीज़ें घुसा कर पूरी स्ट्रेटजी की ऐसी की तैसी कर देते हैं। कई बार कुछ स्ट्रेटजी अच्छी भी होती है, लेकिन अगर इस सबसे बेसिक स्ट्रेटजी को आप यूज़ करके देखोगे तो आपको इसका बेनिफिट समझ में आ जाएगा। अब स्ट्रेटजी का पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट 5 मिनट आपको वेट करना है, उस पर फिब लगा देना है। फिब लगाने के बाद ये 3 लेवल्स आप सिर्फ रहने देना। फिब के अंदर सेटिंग करना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं अभी बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ। मैंने मोस्टली सब के कोर्स किए हुए हैं और वहाँ पर सब कचरा मिलता है और कुछ नहीं, सब पैसा कमाने का धंधा है। तो मैं मुझसे जितना होगा मैं आपको सबको फ्री में हेल्प करूँगा। उसके बाद भी अगर आप सीखना चाहते हो मुझसे तो बात अलग है, मैं सिखाता भी हूँ। मैं फ़ीस भी ज़्यादा लेता नहीं हूँ, लेकिन मेरा एडवांस कोर्स जो है अगर वो आप करेंगे, मैं नहीं बोलूँगा कि आप करो, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाऊँगा जो मैं टेलीग्राम में सब पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट में आगे क्या होगा। और वो भी ऐसा भी नहीं जैसा सब यूट्यूबर्स या जो भी कोर्स सेलर है बोलते हैं ये होगा, कब होगा हमको नहीं पता, लेकिन ये होना है, आज से 1-2 महीने बाद ऐसा होगा। मैं वैसे कुछ नहीं बोलता, मैं जो भी बताता हूँ वो 2-3 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर ही हो जाता है। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने आज बोला तो हो सकता है वो आज ही हो जाए या कल हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन। 2 दिन से तीसरा दिन बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं जो बोलूँ वो तीसरे दिन हो। अब मैं चार्ट देख के सब बताता हूँ। अब मैं वो सब नहीं सिखाऊंगा, उसके लिए तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। अब ये बात बोलने के बाद लोग वीडियो देखना बंद कर देंगे बहुत सारे, लेकिन बंद करने से पहले सुन लो। मैं यहाँ पर आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा जिसके लोग पैसे चार्ज करते हैं 5,000, 10,000, 20,000, 30,000। उसके बाद भी आपको हैंड होल्डिंग मिलेगी नहीं। अभी कुछ लोग लाइव भी करने लगे हैं, क्योंकि आजकल सब लोग बोलते हैं कि हमको लाइव डेमो चाहिए, तो लाइव डेमो के लिए लोग पैसा देते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं ऐसा, 30 से 40,000, 50,000 रुपये रुपये ले रहे हैं आपसे, और वो वही करवा रहे हैं जो कोर्स में बेचते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग कोर्स कर चुके हैं, और अभी कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन अभी हो रहा है ये सब कि मतलब किसी कम्युनिटी या क्लब से जुड़ के वो उनका कोर्स वापस से बेच रहे हैं। आपने खुद का कोर्स तो बेच ही चुके हो, लेकिन अभी कोई क्लब कम्युनिटी पर जुड़ के वो वापस से सेम चीज़ बेच रहे हैं। और मज़े की बात ये है, कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो वापस से वही कोर्स परचेज़ भी कर रहे हैं वहाँ से। उनको बोला गया है कि इसको और बेटर और एडवांस बनाया गया है जो मैंने सिखाया है, तो आप ये कोर्स ज़रूर परचेज़ करके देखिए। ऐसा ऐसे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले ही पैसे दे चुके हैं, वापस से उसी चीज़ के लिए पैसा दिया जा रहा है, जो कि मुझे बहुत गलत लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे स्टैंड लेना ही पड़ेगा, लोगों की हेल्प करना ही पड़ेगी, और मैं सब कुछ जितने भी कोर्स है सब फ्री में डाल दूँ। मैंने भी बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं। मैं बोलूँगा यही, वैसे तो मैंने नहीं किए हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि मैंने बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं। क्योंकि मैं जो दिखाने वाला हूँ ना, उसके बाद बोलोगे ये तो उसका कॉपी किया, ये उसका कॉपी किया, ये फलाने का कॉपी किया, तो आप यही समझो हाँ ठीक है मैंने कॉपी किया और मैंने वहीं से सीखा। आप यही समझ के मेरा वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ आप फालतू बकवास करो मत, करना है तो करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ऊपर से जो मैं सिखा रहा हूँ आप इसको भी ऐसे ही बाकी के वीडियोज़ या कोर्स की तरह देख के छोड़ दोगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है? अगर आप ये सब चीज़ें सीरियसली अगर प्रैक्टिस करना चालू करोगे तो आपको दुनिया के कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी से बता रहा हूँ। ये करने के बाद आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको फॉलो करेंगे तो भी आप पैसा बना लेंगे। फिर मैं आगे और जो वीडियो डालने वाला हूँ धीरे धीरे डालूँगा। पहले मैं आप लोगों के रिव्यूज़ चाहूँगा इस वीडियो पे, क्योंकि मैं पहली बार कुछ डाल रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ऑनेस्टली मुझे बताएं कि ये चीज़ आपको बेनिफिट कर सकती है या नहीं, या ये फालतू चीज़ लग रही जो है। बिंदास बोलना, आप गाली बकोगे मुझे तो भी चलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको गाली बकना आप बक लेना, आपका मन हल्का कर लेना।
क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत लोगों की दुखने वाली है। बहुत सारे यूट्यूबर, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो भी पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो तरीका होता है ना, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है सबका। ये जो लोगों को लूटा जा रहा है वो देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक तो बेचारे पहले ही लॉसेस कर रहे हैं और ऊपर से आप कोर्स बेच बेच करके उनको और लॉस करवा रहे हो। आप ना उनको बाद में पैसा लेने के बाद पूछते हो कि भाई तू कैसी ट्रेडिंग कर रहा है, आपका कैसे चल रहा है, कुछ प्रॉफिट हुआ कि नहीं मेरी ये सब कोर्स करने के बाद, मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है या नहीं। कोई रिव्यू नहीं लेते हैं, बस एक बार कोर्स बेच दिया उसके बाद तुम जाओ भाड़ में, तुम्हारा पैसा जाए भाड़ में। मुझे मेरा पैसा मिल गया, उस पैसे से मैं ट्रेडिंग भी कर लूँगा, मेरे को प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी मेरा कौन सा जेब से जा रहा है, ये वाला सब प्लान है। ठीक है, तो आप सब समझदार है, इतने साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, और जो नए बिगिनर्स आ रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो मैं वही सब समझाने के लिए, आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स करना है, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा करो, पर हाँ ये पक्का है मेरे से जुड़ोगे ना, तो अभी तक जितने भी लोगों से जुड़े के आपने जितना भी कोर्स करा है, सीखा है, वो सब आप भूल जाओगे। क्योंकि यहाँ जो मैं दिखाऊंगा ना, मैं अभी, ये तो मेरा पहला वीडियो मैं डाल रहा हूँ लर्निंग का, लेकिन मैं इसके बाद एक वीडियो डालूँगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा, प्राइवेट प्राइवेट ग्रुप है, चैनल भी नहीं है, ग्रुप है। वहाँ पर मैं जो चीज़ें डालता हूँ वो मार्केट में होती है या नहीं, आप देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे तो कोई एडिटिंग होती नहीं है गेस, और होती भी तो मुझे पता नहीं है। लोग बोलते हैं होती है, मुझे नहीं लगता टेलीग्राम पे कोई कुछ एडिट करके डाल सकता है। एडिट डालेगा भी तो एडिट करेगा भी तो एडिटेड लिखा हुआ आता है। तो मेरे इस पे आपको पूरा प्योर कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा। मेरे पास हर चीज़ का लॉजिक है, मैं वो लॉजिक वहाँ डाल नहीं रखे अभी, क्योंकि वो मेरा एनालिसिस है। और उस मेहनत के लिए मैंने 3 साल कंटिन्यू दिन रात लगा दिया। मुझे 3 साल ही हुआ मार्केट में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मेरा एक्सपीरियंस मार्केट में 3 साल का ही है, लेकिन जितने भी ये जो पुराने लोग बैठे हुए हैं उनसे बहुत आगे। उनकी वो मेरे मैं खुद की तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे आसपास इस मार्केट में कुछ ही लोग होंगे जो मेरे जैसा एनालिसिस करके आपको बता। वैसे तो कोई होगा ही नहीं कि आज बोला आज ही वो चीज़ हो गई या कल हो गई, ऐसा कोई होगा नहीं। 2 से 3 दिन के अंदर मार्केट वो चीज़ करता ही करता है। जो टारगेट बताऊंगा वो होगा ही, या गैप अप गैप डाउन मैं पहले से बता देता हूँ क्या होगा। मेरा 90% सब कुछ सही होता है। गैप अप गैप डाउन कोई नहीं गेस कर सकता, बहुत कम लोग हैं, मतलब कोई बता ही नहीं सकता एक्चुअली तो। लेकिन मैं उसमें भी मैं बता देता हूँ कि गैप अप गैप डाउन कब होगा और कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो ये एनालिसिस करना हर किसी के बस की बात है नहीं। मैं अपने आप को ट्रेडर नहीं, मैं अपने आप को एनालिस्ट बोलता हूँ। जो रहते हैं ना, बोलते रहते हैं मैं ट्रेडर हूँ, मैं ये करता हूँ एनालिसिस, बहुत सारे लोग बोलते होंगे, और बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ मैं भी कर लेता हूँ, उसमें क्या है, बिगिनर भी कर लेता है यार, उसमें क्या है। लेकिन मार्केट में वो होना भी तो चाहिए। करने में क्या है, अभी ये तो ये चार्ट है, इसको तो कोई भी देख के कर लेगा, लेकिन इसके आगे क्या होगा वो कौन बताएगा, कैसे होगा। वो आए तो माने कि भैया तुमको ट्रेडिंग आती है। और ऐसा भी नहीं कि आप आज बोल रहे हो, वो 3-4 दिन में नहीं, महीनों बाद हो रहा है। 1 महीने बाद देखना ये होगा, 2 महीने बाद देखना ये होगा, ऐसा नहीं भाई साहब। मार्केट में अभी क्या चल रहा हो वो एनालिसिस करो ना। मतलब आज आपने कुछ बोला, आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक में आप जो बोल रहे हो जाए तो आप मानो कि हाँ ये इसका एनालिसिस अच्छा है। अब होंगे, हो सकते हैं बहुत सारे लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे से मुझे ही सब आता है। मैं तो भैया 3 साल हुआ, सीधा बात। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ भी नहीं लगता उनके। बहुत सारे लोग तो एग्जैक्ट डेट भी बता देंगे, टाइम भी बता देंगे कि इस टाइम इस डेट को हुआ। वो मुझे नहीं आता अभी, मुझे जितना आता है मैं बता दूँगा। और हाँ, मेरी फ़ीस, अगर मैं सिखाना, अगर सब चाहेंगे कि मैं सिखाऊँ तो मैं सिखाऊँगा, लेकिन मेरी फ़ीस रहेगी उसकी। फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत मेहनत करी, मैं रातों को सोता नहीं था, दिन रात लगा रहता था, तो उसका पैसा तो मैं चार्ज करूँगा। वो मेरी मेहनत का पैसा। आपको करना है तो कर लेना, नहीं करना तो नहीं करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा, यहाँ जो डालूँ उससे सीख के पैसा कमा लो। आपको कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं, फालतू पैसा वेस्ट मत करो। जो पैसा आप लोग कोर्स में डालते रहते हो उससे अच्छा है थोड़ा प्रैक्टिस करो, और ये सब करके ही आप पैसा बना लोगे। तो चलो, बहुत बकवास कर ली मैंने। बहुत सारे लोगों को यही लगेगा ज्ञानबाजी करने आया है, लेकिन मैं ये ज्ञानबाजी करता नहीं हूँ, मैं दिखाता भी हूँ। चलिए, तो ये स्ट्रेटेजी क्या है, ये सबसे कॉमन स्ट्रेटेजी, हाँ ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, या शायद यूट्यूब पर डली भी हो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन ये हर कोर्स में मिलेगी आपको कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है उस पर फिब लगाना है,
हाई लो पर उस कैंडल को मार्क कर देना। अब उसका 50% के ऊपर मार्केट पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है। लेकिन एंट्री कब करना ये कौन बताएगा भाई साहब। 50% के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव ये हर कोई बता देगा, लेवल्स बता देंगे, लेकिन उसके बाद भी लोग लॉस ही करते हैं। क्यों भैया ऐसा? चलो मैं बताता हूँ तुमको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। अब ये है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल। इसके बाद होता है 50% के ऊपर कैंडल क्लोज। लेकिन क्या इसने इस लेवल को क्रॉस किया है, क्लोज हुई है, नहीं हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर ओपन होती है, नीचे आ जाती है। क्या ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है? बिल्कुल हुई है। लेकिन आप अगर प्रो ट्रेडर है तो यहाँ एंट्री कर लोगे, लेकिन आप बिगिनर हो तो बिल्कुल एंट्री नहीं करोगे। ये एग्जांपल मैं इसलिए ही ले रहा हूँ। अब लोग बोलेंगे कि तो पहले से देख के इसने यही डेट ले ली। नहीं भैया, मैं समझाने के लिए डेट ली। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इस लेवल को कितनी बार टच कर रहा है। हाँ, एक यहाँ घुसा, दो, फिर यहाँ से तीन, ये चार, आखिरी में इसने पैसा दिया। क्या इतना पेशेंस है आपके दिन अंदर वेट करने का? क्या कोई कोर्स बेचने वाला या यूट्यूबर को ये बताता है इसको ट्रेड कैसे करे भैया, या कैसे एंट्री बनाए, क्या करे? हम तो लेते हैं, एंट्री करते हैं, उसके बाद मार्केट से पैसा ही नहीं बनता है, हमारा ऐसे चला जाता है, हम लॉस में चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने खुद से कभी पूछा है कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? कभी सोचा है? कुछ नहीं सोचा। अब आपको बता दिया गया है कि ये कैंडल इधर क्लोज हुई तो आपको एंट्री कर देना है। अब क्यों करना है तो पता ही नहीं है भैया। तो यहाँ पे आप एंट्री कर लोगे, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे से इस पे एंट्री आप लोगे कि नहीं वो मेरे को पता भी नहीं है। कुछ लोग ले भी लेंगे तो आखिरी में इधर लॉस करके निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब कह रहे तो वापस ऊपर चला गया, 50% के ऊपर क्लोज कर दिए, अब मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो यही तो बात है जो मैं समझाने आया हूँ। ये सबसे बेसिक चीज़ है, लेकिन इसी में लोग फंस जाते हैं। और यही काम है, बोलते हैं इंस्टीट्यूशन है और बड़े वो बिग बोल्स, बिग बियर्स है, वो लोग मार्केट को चलाते होंगे भैया। हमको तो जो आता है हम उस हिसाब से पैसा कमाएंगे। कोई भी चलाए, कुछ भी करे, कुछ नई स्ट्रेटजीज आ रही है, रेड बार और पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ये सब बेसिक पार्ट है प्राइस एक्शन के। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये रीटेस्ट कैंडल है, इसको रेड बार स्ट्रेटजी बना दिया है, नाम दे दिया है, पता नहीं कौन है वो। मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि आपने रेड बार स्ट्रेटजी के बारे में सुना है? तो मतलब क्या है इसमें, मुझे बताओ। तो उसने मुझे बताया कि इसका हाई लो मार्क कर लो, जब भी कोई फर्स्ट रेड कैंडल बने, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल छोड़ के रेड कैंडल बने तो उसको हाई लो मार्क कर लो, उसका 50% के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो भैया फिर ये कैंडल का क्या काम है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। मैंने पूछा फिर वो फर्स्ट कैंडल का क्या काम है, उसको भी मार्क करने का बोल दिया उसने। ऐसा ऐसा मुझे बताया मेरे स्टूडेंट ने। तो मैंने बोला यार ये कुछ नहीं है, बेसिक प्राइस एक्शन का एक पार्ट है। वो लोगों को लूटने के लिए ऐसे ही नया तरीका निकाला है और कुछ नहीं। तो ये फर्स्ट मिनट की 5 कैंडल उसमें भी मार्क करनी, ठीक है। अब मार्क कर ली भैया हमने। अब हम वेट करेंगे रेड कैंडल का आने का, रेड कैंडल मार्क कर ली। तो ये, अब मेरे को एक बात बताओ, ये रेड कैंडल इसके अंदर ही आ गई तो फ़र्क क्या पड़ा? इसका भी 50% वही आ रहा है, इसका भी 50% वही आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ा? अब ये तो मैंने ऐसी, ये इसमें सेम एग्जांपल आ गया, सेम जगह पे हो गया, ऐसी दूसरी जगह भी देखेंगे हम। तो मेरा कहना यही है कि कुछ नहीं, ये सब सेम स्ट्रेटेजी है, आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। आप किसी भी टाइम में आओ, उस टाइम पे जहाँ भी मार्केट चल रहा हो उस कैंडल को मार्क कर लो। मैं तो ये बोलूँगा आपको। अब ऐसे ज़रूरी नहीं है आप सुबह 9 बजे आए उसी को आके मार्क कर रहे हो, या ये चलो मैं इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव ये सब करना, ये सब तो हो चुका। आप तो यहाँ पे आए हो ना मार्केट में। अब आप क्या वो वहाँ जाने का वेट करोगे वापस? मुझे बताओ, नहीं करोगे ना। अब आपके लिए तो मार्केट यहीं, आप आए यहीं से मार्केट में, तो क्या करोगे? चलो यहाँ भी नहीं आए, आप यहाँ आए, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है आपके लिए। अब आप क्या करोगे? आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, फिर लेना है, फिर जहाँ पे भी आप मार्केट हो ओपन करो, जब भी बैठो मार्केट में कि उस कैंडल को मार्क कर लो। अब मान लो यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, मुझे बताओ अब क्या बोलोगे? पैसा बन रहा है? चलो रेंडम कहीं भी लेता हूँ। ये लो, ये आया, मैं ये मार्क किया, ये लो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। क्या ये पैसा नहीं बन रहा है? क्या ये पैसा नहीं बन रहा है? सब बेवकूफ़ बनाने के काम है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, हमें तो
मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं तो ये लोगों ने धंधा बनाने के लिए ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम खरीदने का बोलेंगे, प्लान्स लो, एसेंशियल, प्रीमियम और पता नहीं और कौन सा रहता है, एक और कोई सा रहता है जो भी रहता है, वो खरीदो। क्यों खरीदो भैया? ब्रोकर पे जब सब कुछ है, इंडिकेटर है, आप सब कुछ मार्किंग यूज़ कर सकते हो ऐसे ही वहाँ से। मैं यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे, अब बोलेगा कोई कि तू भाई ट्रेडिंग व्यू क्यों यूज़ कर रहा है दिखाने के लिए? अभी उसका आंसर भी है मेरे पास, मैं यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये दिखाना है। आजा भाई, किधर है तू? हाँ हाँ, या ये देखो, योर प्लान ओनली सीज 5000 बार, गो फर्दर बैक इन टाइम बाय अपग्रेडिंग योर प्लान टुडे। अच्छा, तो ये तो आप पहला पैसा तो आप यहाँ पर दोगे, ठीक है। ये देखो कितना पैसा लगेंगे, महीने का पैसा है ये, महीने का 1700 रुपये महीना, प्लस एसेंशियल प्लस और प्रीमियम, और भी आते हैं बहुत सारे प्लान हैं, प्रो वाले और पता नहीं क्या क्या आते हैं, नाम मेरे को याद नहीं, मैंने देखे थे, मुझे भी चस्का लगा था इसका कि चलो करके देखते भैया क्या होता है। कुछ नहीं होता, पैसा वेस्ट है। अब इसमें बेनिफिट क्या मिल रहा है ये सब देंगे, ये सब आपको ब्रोकर के अंदर फ्री में मिल जाएगा। क्या वहाँ नहीं मिलेगा ये पूछो मुझको। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई वहाँ पे नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। पहली चीज़, आपका चार्ट कुछ सेकंड लेट चलेगा, सबसे पहली चीज़ 3 से 4 सेकंड लेट चलता है। यहाँ पर सेकंड का चार्ट भी मिल जाएगा आपको इस प्रीमियम में, ठीक है। वो अभी प्रोकस पे फ्री में मिल रहा, आपको ही बोलेगा इस पर 1 सेकंड में मिलता है। अरे भैया 1 सेकंड का क्या करना, 1 सेकंड में तू ट्रेडिंग करता है क्या, मेरे को दिखा। अरे होती है भैया, रैंको से होती है, तो भैया तू रैंको यूज़ करके दे, तेरे को पता चलेगा रैंको से कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं और कौन पैसा कमा रहा है। वो भी वो स्टूडेंट से ही पूछना कि किसने पैसा कमाया और किसने पैसा गंवाया। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपको सब आंसर पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ लोग यूट्यूबर्स इतने पैसे दिखाते हैं कि हमने देखा इतना प्रॉफिट किया उतना प्रॉफिट किया। भैया तू अपना प्रॉफिट छोड़, तेरा स्टूडेंट दिखा वो कितना प्रॉफिट कर रहा है, वो दिखा मुझे, मैं भी देखना चाहूँगा। और तूने, चल तू प्रॉफिट कर रहा है ना, चल तू दिखा मुझे कि तूने प्रॉफिट किया है। तो जो स्ट्रेटेजी तू स्टूडेंट को सिखा रहा है, तूने उससे प्रॉफिट किया या कुछ और चीज़ से प्रॉफिट किया, कैसे किए ज़रा हमको भी दिखा। तेरे ऑर्डर की डिटेल ले, ऑर्डर्स जो रहते हैं ना उनकी डिटेल लो। आप प्रॉफिट देख के आप कोर्स करने जाते हो, अरे ये तो रोज़ का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमा रहा है, कोई कोई तो 1 करोड़ कमा रहे। तुम वो पैसे मत देखो भैया, वो ट्रेडिंग कैसे कर रहा है वो देखो, क्या वो वही सिखा रहा है और वही चीज़ फॉलो कर रहा है जो आपको सिखा रहा है और वही चीज़ से वो पैसा कमा रहा है, या वो कुछ और कर रहा है। अभी तुमको सिखा रहा है कोई कि भैया हम ये, अभी एग्ज़ाम्पल के लिए मैं हैकेनेशी रैंको ऐसे कोर्सेस आए हैं मार्केट में, हैकेनेशी कोई वो पॉइंट फिगर भी सिखाता है। अब तुमको पता है लाइन चार्ट भी, अभी तक मैंने इंडियन मार्केट में तो देखा नहीं लाइन चार्ट कोई सिखा रहा है, लेकिन ये सब सिखाए जा रहे हैं कैगी, ये सब सिखा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये कर लो, तुम्हारे को नीचे से पकड़ाएगा और ऊपर बेचाएगा, इतना बड़ा ट्रेंड वो पकड़ा देगा। ठीक है भैया, मान लिया मैंने, चलो मान लेते ये नीचे से पकड़ा के ऊपर भी होने के बाद सब बहुत अच्छा लगता है। चलो ये ट्रेंड, यहाँ मैं ये 30 दिसंबर की बात करूँ, सबको बोलना जितने भी वो कोर्स बेच रहे हैं ना, नीचे से पकड़ के ऊपर पकड़ता है। ये 30 दिसंबर का चार्ट है, 30 दिसंबर को ये बॉटम है। बॉटम कितनी बजे है? 1:10 पे। 1:10 से क्या तू अगले दिन तक यहाँ तक रुका था? 2:40 तक। 1:10 से 31 दिसंबर की 2:40 तक। मैं 2:45 भी नहीं बोलता, ये तो मैं चल बोल ही नहीं रहा हूँ। यहाँ साइड में तो ये भी कवर होना चाहिए उसमें, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़िट होगा ही नहीं उसके हिसाब। अभी मैं लगा के दिखाता हूँ पर वो कोई मतलब नहीं है, मेरे पास प्लान नहीं है तो दिखाता यहाँ। तो ये मेरे हिसाब से तो फिर यहाँ से पकड़ा है, बॉटम से टॉप पकड़ता है ना, तो 5 जनवरी हो गया। क्या भाई तूने 30 दिसंबर 1 बजे से 5 जनवरी की 10 बजे तक इतना लंबा ट्रेंड पकड़ा है उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग? तो मुझे तेरा ऑर्डर्स दिखा, क्वांटिटी कितनी ली, तुझे प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या वो उस प्रॉफिट के हिसाब से उतना पैसा बनता है उस क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे जो तू लोगों को दिखा रहा है? तो वो जवाब देखा, मैं तो इंट्राडे करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, मैं तो इंट्राडे करता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक में आप इतने बेवकूफ़ तो होंगे नहीं। ये देखो कितना है,
25,900 मान लो। 25,900 से ये कितना गया है, 1 बजे से 25, सॉरी हाँ 25,900 से कितना, 150 पॉइंट मान लो। 150 पॉइंट का आधे कितना, 75 पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, 75 पॉइंट के अंदर ऑप्शन के अंदर 80 मान लो, चलो 80 पॉइंट अगर तुम 1000 क्वांटिटी लोगे तो क्या तुम 1 लाख रुपए बना सकते हो, 2 लाख रुपए बना सकते हो? 80 पॉइंट में कौन सा बंदा सेम स्ट्रेटेजी से पैसा, एक चलो 50,000 रुपये के ऊपर कौन सा बंदा कमाएगा? वो कितनी क्वांटिटी लेगा तो उसको 1 लाख रुपए बनेंगे, 2 लाख रुपए बनेंगे, 5 लाख रुपए बनेंगे, 10 बनेंगे, 1 करोड़ बनेंगे। तुम खुद दिमाग लगाओ। अब यहीं पे तुम बोलोगे हमारा तो इतना प्रॉफिट कभी होता ही नहीं, पहली बार हमको इतने पैसे मिले। अगर किसी दिन रैली हो गई गलती से, तुम उसमें बैठे रह गए, तुमने 15-20 हज़ार रुपये बड़ी माथा ठोकते ठोकते कमा लिए, तो तुम बोलोगे हमने तो पहली बार भैया आपकी मदद से इतना प्रॉफिट किया। उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसने वो स्क्रीनशॉट अपने चैनल पे डाल दिया, है ना। उसके बाद और लोग बेवकूफ़ बनने के लिए उसका कोर्स करने चले गए। वो करने के बाद वो भी फिर जब मेन मार्केट में, लाइव मार्केट में करने आए, तो उनको तो पता चलता है कि भैया हमारा तो कट गया है चूतिया। सही बोला या नहीं, कमेंट करके बताना मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ वो लोग क्या करते हैं। मेन चीज़, पैसा कहाँ से आ रहा है? कोर्स बेच के। कोर्स बेच के पैसा आ रहा है तो तुम भर भर के क्वांटिटी मार सकते हो। पहली चीज़, पैसा आ रहा है कोर्स बेच के। बोलते हैं तुम्हारे पिताजी ने भी इतना पैसा कमाया था, देखा भी था क्या? नहीं भैया, हमारे पिताजी ने तो नहीं देखा। तेरे पिताजी ने देखा था क्या? तू बता दे पहले तो, उसके बाद हम बात हमारे पिताजी की पूछें। तूने देखा तो कैसे देखा, ज़रा बता हमको। कोर्स बेच के तूने पैसा लाया, उससे बनाया, या तूने खुद की मेहनत के पैसे से वो पैसा बनाया? पहले वो बता, ठीक है। तीसरी चीज़, तूने कोर्स बेचा उसके बाद ही तू प्रॉफिटेबल हुआ, या तू पहले से प्रॉफिटेबल था उसके बाद तूने कोर्स बेचना चालू किया? ठीक है। तो ये फालतू बातें तुम लोगों से करते हो, फिर महानता दिखाते हो अपनी, तो ये गलत है। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे ही दिखाते कि भैया हम देखो इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, ये कर, लेकिन वो पैसा बन के से आए क्योंकि तुम्हारे पास कोर्स से पैसा आ रहा है। तुम्हारी खुद की मेहनत का पैसा होता है ना, तो तुम 100 क्वांटिटी लेके भी फटी में रहती। मैं बताता हूँ तुमको असलियत, कि अरे मेरा पैसा है, इतनी क्वांटिटी मारूंगा, चला गया तो, राइट। आप मेरी बातों को समझो, ठीक है। मैं किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहता ना, पर मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग समझो ये चीज़ों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लोग बेचारे सीधे होते हैं, पहले ही परेशान है, पैसा सबको ज़रूरत है, मैं समझता हूँ ये चीज़। मैं तो फ्री में ही सिखा रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिलना है यहाँ से सिखा के। मुझे बस दुआएं दे दोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन अगर रियल में जो ट्रेडिंग मैं करता हूँ वो सीखना, तो मैं पैसा बिल्कुल लूँगा। आप तो बोलोगे ये नया तरीका लाया कोर्स बेचने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने बहुत सारे लोगों को फ्री में भी सिखा दी। मेरे ग्रुप में ज़्यादा लोग नहीं हैं जो मतलब मुझे, मैं भी मतलब कोई कोर्स कभी बेचा नहीं पहले। मैं कुछ ग्रुप्स के अंदर हूँ, तो मैं वहाँ पे अपना व्यू बताता था, तो वो व्यू देख के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने इंट्राडे में इतनी चीज़ें बता दी, अभी मार्केट ऐसा होगा वैसा हो, सेम मार्केट डिक्टो वैसा ही चला। फिर मैंने अगले दिन का भी बता दिया ऐसा हो सकता है। लोग चौंक गए कि ये क्या इंसान है, कहाँ से आया है, कैसे आता है इसको सब। तो वो मेरी प्रैक्टिस है, वो किसी कोर्स से नहीं सीखा मैंने। कोर्स तो मैंने किए ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमको यही बोलूँगा, हाँ मैंने किए कोर्स, क्योंकि कोई मानेगा नहीं। अब लोग बोलेंगे अरे ये झूठ बोल रहा है, इसने किया है, इसका कोर्स किया, उसका कोर्स किया। ठीक है भैया, किया है मैंने, बस खुश, तुम खुश हो लो। लेकिन अभी यहाँ जो नेगेटिव कमेंट आएंगे ना, वो मुझे पता कौन करेगा। कितने नेगेटिव कमेंट आएंगे, मुझे कितना वो हाईलाइट करके मुझे गालियाँ दी जाएगी, मुझे पता है। पर फिर भी तुम अगर थोड़ी भी अक्ल हो ना, आप दिमाग लगाना कि इसे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं। उनके कोर्स बिकना बंद हो जाएंगे इसके बाद, तो वो गालियाँ देंगे। और फिर उसके बाद पता है क्या होगा, वो लोग मेरा कोर्स देख लेंगे कि ये क्या सिखा रहा है, तो मैं वही सिखाऊंगा जो वो लोग सिखाते हैं। मैं कुछ अलग नहीं सिखाने वाला, लेकिन जो मेरा ट्रेनिंग देने का तरीका है ना, वो सबसे अलग है। मैं नहीं छोड़ता अपने स्टूडेंट्स को। एक बार जो मेरे साथ जुड़ा वो आज तक मेरे साथ है। मैं पूरा हाथ पकड़ के चलता हूँ सबका। भैया जो मैंने लॉस किए मुझे पता है,
मैंने भी बहुत लॉस किया पहले, तो मैं नहीं चाहता कि वो दिन कोई और देखे या परेशान हो। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं ट्रेडिंग में, और मैं एक टाइम आया था कि मैं ट्रेडिंग कर ही क्यों रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, लॉस बढ़ते ही जा रहे। लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मार्केट को समझना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, कोर्स तो मैंने बहुत सारे देखे हैं। कैसे देखे हैं ये, जैसे यूट्यूब पर, जैसे अभी मैं बताऊँ, मैंने सीखा नहीं है, मैंने ऐसे सीखा यूट्यूब से। यूट्यूब पर देख देख के, कहीं से मुझे किसी मेरे फ्रेंड्स है, उनने किसी का कोर्स किया हो, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि ये ऐसे होता है, ऐसा कोर्स है उसका। तो मैं फिर बोलता, मैं तुमने फालतू पैसे बिगाड़े, कुछ नहीं है इस कोर्स में, ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे ऐसे होता है। इंडिकेटर के नाम पे इंडिकेटर की दुकानें लगा देते हैं लोग, अपने इंडिकेटर बना के बेच रहे हैं, लोग बेवकूफ़ों जैसे खरीद रहे हैं, उनको अक्ल नहीं आ रही, उसके बाद भी लॉस करते हैं, फिर भी उनको अक्ल नहीं आती। फिर अगले महीने फिर वो जैसे ही उसका वो प्रीमियम प्लान ख़त्म होगा, उसका इंडिकेटर का, फिर वापस से परचेज़ करने लिंक भेज दो, मेरा प्रीमियम वो इंडिकेटर का एक्सपायर हो गया है और मुझे वापस से चाहिए, भले ही प्रॉफिट हो ना हो। उसको उसकी लत लगा दी गई है इंडिकेटर की, कि मैं इंडिकेटर लगाऊंगा तो हाँ मेरा प्रॉफिट होता है, उसके माइंड में डाल दिया गया। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अभी देखो ये क्या है, इंडिकेटर ये, ठीक है, ये हम लगा देते हैं लाइन कहीं भी रैंडमली, कहीं भी लगा दो। चलो ये लगा दी, यहाँ पे बहुत साइड वे दिख रहा है ना, यहाँ लगाते हैं, ये लो। अब इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, ये भी एक तरह का इंडिकेटर ही हो गया, है ना। तो अब क्या करोगे यहाँ पे, ये लो। अब तुम देखो कितनी बजे की कैंडल हो गई है, 10:25, ठीक है। ये 10:25 की कैंडल, ये हाई, ये लो। अब कहाँ कहाँ पर ट्रेड करोगे इसमें बताओ, है कहीं पर ट्रेड की गुंजाइश, है ना। यहाँ पर आपने ऊपर गया, रिटेस्ट किया, यहाँ एंट्री बना लिया आपने। अब एंट्री बना ली, इसके बाद ही नीचे आ गया, इसका लो आपका ऐसे लो, ऐसे लीट हो गया ना। कितना ऐसे लो क्या मेरे को बताओ। अभी इस पे भी हम देखो, ये इंडिकेटर ही ना एक तरीके का, ये फर्स्ट कैंडल, ये हमने मार्क कर दी, ये लो। पूरा दिन साइड में जाएगी मार्केट, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। अब कोई बोलेगा 1 मिनट पे कर लो, 1 सेकंड पे कर लो, अरे ऐसे ट्रेडिंग थोड़ी ना होती भैया। तुम एक दिन साइडवेज रह जाएगा मार्केट ऐसा, तो तुम बोलोगे अरे तो स्ट्रेटेजी बेकार है। हमें चलो ये हो गया फर्स्ट कैंडल का लो, यहाँ से एंट्री मिल गई तो यहाँ पे थोड़ा पैसा बन गया, लेकिन फिर वो वापस ऊपर गया। अगर तुम सुबह आए होते तो तुमको पैसा बनता, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते। अब तुम यहाँ पर बीच में आए, बीच में आने पे क्या हुआ, इसमें बीच में आए, इस कैंडल का हाई लो मार्क किया, साइडवेज रह गया मार्केट, नहीं बना पैसा, दोनों तरफ ऐसे खा गया। पहले इधर खाया, फिर इधर खाया, इधर एंट्री करी तो ठीक है। अब ये देखा जाता है यहाँ एंट्री बनती ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर एंट्री बनती थी, अब देखो अपने हिसाब से। फिर नेक्स्ट डे मार्केट खुला, अरे यार मैंने तो इधर एंट्री करी थी इस कैंडल के हिसाब से, साला मेरा तो हमेशा लॉस होता है, एसएल कट जाता है, मैं क्या करूँ। अब देख लो, ये तो मैंने तो रैंडमली लगा दिया, मेरे को तो कुछ नहीं पता, साइडवेज दिखा तो मैंने यहाँ जानबूझ के दिखा है। उस दिन मार्केट साइडवेज रह गया, लॉस हो गया। अगले दिन इसी कैंडल के हाई लो को उसने एक ऐसा स्वीप मार के ऊपर कैंडल गई, और ये देखो ये वाली ही कैंडल के ऊपर जैसे निकला यहाँ, हालांकि हम यहाँ पर फिब लगाएंगे, अरे सॉरी, यहाँ पर हमने फिब लगाया फर्स्ट कैंडल, ठीक है। यही हमको पता चल गया ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैंने तो ये अभी लगाया, ये पहले दिन ही यहाँ पर साइडवेज रह गया मार्केट, ये क्या दिमाग खा कर भी चीज़ ऐड देंगे बार बार। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इस कैंडल का हाई लो मार्क किया था, उसको भी रिस्पेक्ट कर लिया मार्केट ने, मैंने तो कुछ देखा भी नहीं था, ऐसे ही जहाँ मेरे को समझ में लगा दिया मैंने, बाद में उसको थोड़ा जूम करके वहाँ पे उसके लो पे लगा, मेरे को पता था क्या। अब देखो इसको भी रिस्पेक्ट कर लिया, यहाँ पर कितनी बड़ी रैली देती अगले दिन। अब तुम यहाँ पर होते रह गए, मेरा तो इधर एसएल कट गया, मैं क्या करूँ, मेरे को तो लॉस ही होता है। ऐसा नहीं है, मार्केट पैसा देता है, लेकिन उसके लिए चाहिए पेशेंस, माइंडसेट, डिसिप्लिन। मेन चीज़ है माइंडसेट और फोकस। अगर आप ये चीज़ों पे ध्यान दोगे तो क्या होगा। अब चलो इसमें भी मैं तुमको वो रेड बार ग्रीन बार स्ट्रेटेजी क्या है वो दिखाता हूँ। ये देखो, ये रेड बार ये यहाँ बनी है, हमको एंट्री कहाँ होगी इसमें, इस दिन ही होगी। इस दिन से ही देखा जाए 50 बार रिटेस्ट कर लिया है यहाँ पर, 50 तो क्या रिया है, पर एक बात बोल रहा हूँ मैं, मस्ती करता हूँ थोड़ी। तो अब ये देखो,
नेक्स्ट डे यहाँ पर आपकी एंट्री बनती थी कि नहीं बनती थी? आप खुद बताओ। 50% के ऊपर ही कैंडल क्लोज कर दी और वो ऊपर ही चला गया। उसके बाद नीचे आया क्या? रूल के हिसाब से तो रिटेस्ट होता, फिर हम जाते हैं। बट अब ये डायरेक्ट जाएगा तो कहाँ एंट्री करोगे फिर? है क्या कुछ रूल है क्या इसके लिए? कैसे करोगे एंट्री? अब यही चीज़ें हैं, ये सबको बताते हैं क्या? नहीं बताते। बस आपकी ये लेवल है, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव एंट्री कर। कहाँ पे करूँ? यहाँ यहाँ रेड बार के बाद? और कौन सी स्ट्रेटेजी बताओ यार, नाम मेरे को तो नाम भी नहीं पता बहुत सारे। अब ये देखो, तुमने यहाँ एंट्री ली, यहाँ पे इसी कैंडल में निकल जाओगे, तुम इधर रुकोगे ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। ऊपर जाएगा, फिर ये मार्केट ख़त्म होने आ गया, यहाँ ऐसा फिर और ऊपर भाग गया इधर ही। इतना तुम रुकते हो क्या एंट्री के बाद? कोई नहीं रुकता। हाँ, मेरे स्टूडेंट रुक जाते फिर भी, क्योंकि मैंने उनको तरीका सिखाया है उसका। तुमको सिखाते हैं क्या? नहीं, तुम 1 मिनट पर ट्रेडिंग करो, 1 सेकंड पर ट्रेडिंग करो और छोटे पॉइंट में निकल जाओ, ये सिखाते। रुको मत, मैं खुद नहीं रुकता, ऐसे ऐसे बताया जाता है। तो भाई तुम खुद नहीं रुकते हो तो तुम फिर ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों सिखा रहे हो कि नीचे से पकड़ते ऊपर निकलते हैं? वो स्ट्रेटेजी फिर किस लिए है? जब तुम खुद नहीं रुक पाते तो तुम फिर ऐसी स्ट्रेटेजी सिखा भी क्यों रहे हो किसी को? ट्रेडिंग इतनी ईजी है नहीं। तुम इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी मार दोगे तो फिर फटी में तो रहेगी ना, इसलिए नहीं रुकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर नाम लूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, तो चलो वो बहुत अच्छे पर्सन थे। उनके लिए तो भाई उनके जैसा कोई मैंने देखा नहीं है अभी तक। बहुत से लोग छोड़ो, जानता हूँ नहीं बोलना। तो टाटा, रतन टाटा जी बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। तो मैं बात करता बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, फिर ये एक्टर लोग हो गए, एक्टर एक्ट्रेस, फिर और कौन रहते हैं, पॉलिटिशियंस हो गए, तो वो सब भी करते हैं। वो सब भी करते हैं ट्रेडिंग। करते हैं क्या? हंस रहे होंगे अभी आप। वो ट्रेडिंग नहीं करते क्योंकि उनको पता है यहाँ दिमाग का दही हो जाता है। आप लोग, आपके पास पैसा भी कम, नॉलेज भी कम, फिर भी आपको बस कहीं भी ट्रेडिंग करना है, कहीं भी एंट्री करना है, कुछ भी क्वांटिटी मारना है, फिर लेते ही आपसे 5 मिनट उसमें रुका नहीं जाता। वो तो इतने पैसे वाले लोग हैं सब लोग, तो फिर वो लोग तो दिन भर करना चाहिए इधर भी, फिर इंडियन के बाद फॉरेक्स, क्रिप्टो सब कर लेना चाहिए उनको। क्यों नहीं करते वो लोग? क्यों वो दूसरी चीज़ें कर रहे हैं? सबके लिए ट्रेडिंग बनी ही नहीं है, हर किसी के बस का नहीं है ये प्लेटफॉर्म। लगता है कि हाँ हम पैसा बना लेंगे, दूसरों का पैसा देख के लगता है कि हम भी बना लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी ये तो चलो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, तुम बोलोगे ये तो क्या है, कुछ भी बता रहे हैं। अब इसके आगे तो दिखेगा नहीं, चलो इधर ही कहीं पे भी कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी रैंडम एंट्री करते हैं। अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 1 बजे। चलो 1 बजे आप आए मार्केट में देखने, 1 बजे हाई लो मार्क कर लिया, कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। तो मैं इस पर फी भी लगा देता हूँ। चलो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब इसके बाद क्या हुआ मार्केट में, बताओ मुझे। कहाँ पर एंट्री करोगे, कहाँ पर एग्ज़िट करोगे? अब बोलोगे 1 मिनट पे कर लेते हैं, 1 सेकंड पे करेंगे। अरे तुम तब भी नहीं कर पाओगे, तुमसे 5 मिनट बिठाता नहीं है तो तुम 1 मिनट की ट्रेडिंग किधर से कर लो? यहाँ तो कैंडल क्लोज हुई हो, कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल इतनी लंबी बन गई, अब तुम कहाँ एंट्री करने जाओगे? कर लोगे? बोलोगे अरे तो भाग रहा है, भागेगा तो फिर बोलोगे अरे यार भाग रहा है, ले लेते हैं, एंट्री करी, उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल पे नीचे। अब क्या करोगे? तुमने एंट्री करी इधर टॉप पे, मार्केट आया नीचे, अब अगले दिन इधर तो फिर नीचे ही रह गया वो, तुम बोलोगे हमारा फिर ऐसे चला गया। अगले दिन फिर वही हुआ, वो कैंडल को रिस्पेक्ट किया, वही लेवल्स को देखो उसी के बीच में, फिर वापस ऊपर गया। अब तुम बोलोगे अरे यार मैंने तो इधर एंट्री करी थी लेकिन फिर मेरा लॉस हो गया। तो ये चलता रहेगा। अब तुम देख लो, ये कुछ भी मैंने कैंडल मार्क करी है, बिना सोचे समझे कोई सी भी कैंडल मार्क कर दी, लेकिन क्या उस चीज़ को रिस्पेक्ट किया जा रहा है? हो रहा है या नहीं? ये देखो कितना रिस्पेक्ट किया जा रहा है हर जगह। और आखिरी में यहाँ पर हमको प्रॉफिट मिला। है तुम में इतना पेशेंस? कितना है ये? ज़रा सोचो कितना है ये? इतने दिन बैठोगे तुम? नहीं बैठोगे। यही सब तो है मैन, पैसा ऐसे ही बनता।
तुम इंट्राडे करने बैठते हो, साइडवेज में पूरा दिन चला जाता है कितनी बार, और दिन 3-4 ऐसे लगे तुम दुखी हो जाते हो। तो ये सब नहीं होता है। और रही बड़े लोगों की बात, वो क्यों नहीं करते, उनको पता है इतना इजी है ही नहीं ऐसे पैसा कमा। वो पैसा डालेंगे भी तो हो सकता है कुछ थोड़ी बड़ी कैंडल उनसे बन जाए, लेकिन फिर भी वो डरते हैं क्योंकि उनको पता है लॉस होने के चांस ज़्यादा है इसमें। इसलिए वो अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है। इसको प्रोफेशन बनाना है तो इसको पहले सीखो, फिर करो। और सीखने के लिए कोई नहीं सिखाएगा, आपको खुद ही लाइव मार्केट में बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा हर चीज़ को। लाइव मार्केट में क्यों? क्योंकि सब कुछ होने के बाद यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये हो चुका है। होने के बाद क्या है कोई भी बता देगा तुमको, मैं भी बता रहा हूँ अभी मेरे को कहाँ पता कि कहाँ से क्या होगा। मेन चीज़ आपको रूल बनाना है खुद से, आपका रूल फॉलो करो और वही करो। SLB जहाँ ज़्यादा बड़ा बन रहा है वहाँ मत एंट्री लो, क्वांटिटी एक फिक्स करके चलो। तो ये सब चीज़ें हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट कोई करता नहीं है, माइंडसेट आपका स्ट्रांग है नहीं। इतने लॉस करके बैठे हो कि लेते ही दुब दुब चालू हो जाता है कि अरे अभी नीचे गिर जाएगा, अरे मैंने यहाँ पे एंट्री करी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, अभी वापस आ जाएगा। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, पहले से यही माइंडसेट है तो ट्रेडिंग होगी कैसे? तुम सही भी एंट्री कर लोगे ना, मान लो तुमने ये एंट्री कर भी ली, जैसा अभी मेरा पहले वाला एग्जांपल बताया सी साइड वाला 1 जनवरी का, उसमें तुमने देखा कितनी बड़ी रैली हुई। अब यहाँ पे भी तुम देखो ये एंट्री कितनी बड़ी रैली दे दी तुमको। कितनी बजे? वही 1 बजे लो, 1 बजे एंट्री मिली। 1 बजे कहाँ था? 170 के आसपास, 180 के आसपास। 180 से ये आ गया पूरा, क्या लो है 180 पॉइंट है ये। 180 पॉइंट मतलब 90 पॉइंट्स ऑप्शन के, ठीक है। तो तुमसे ये होगा नहीं होगा, ये इंट्राडे, सॉरी ये इंट्राडे नहीं होगा, ये तो 2 दिन का हो गया। इंट्राडे में तो ये यहीं ख़त्म हो जाएगा, इंट्राडे यहाँ ख़त्म हो गया। तो ये लो है 122, 180 से 122 मतलब अराउंड 60 पॉइंट्स, मतलब 30 पॉइंट्स यहाँ भी मिल गए तुम। तो इंट्राडे करोगे तब तक छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या तुम कर पाओगे? ये करने के लिए सीखना पड़ता है। आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी पहले। कहीं भी कुछ भी करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई एक स्ट्रेटेजी, सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी है। इस पे प्रैक्टिस करो, तुम्हारा इसमें ही पैसा बन जाएगा। नए नए नाम सुन के पागल मत हो कि मैं ये कोर्स कर लूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। तुम हार्ड वर्किंग कितनी कर रहे हो उसके लिए? तुमने जो पहले कोर्स किए अगर तुम उसको भी अगर सीरियसली लेके काम करोगे ना तो तुम्हारा काम उससे भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम प्रॉफिट देख के हर कोर्स के पीछे भागना चालू कर देते हो। मैं सारे कोर्स तुम जो बोलोगे वो कोर्स तुमको यहाँ पे डाल के दे दूँगा फ्री में एकदम, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे? क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं है वैसा अभी तक। सीखना तो पड़ेगा ना, और वही मैं सिखाऊंगा कि वो कैसे होगा। यहाँ तो मैं तुमको सारे कोर्स डाल दूँगा, सब स्ट्रेटेजी डाल दूँगा, फिर भी मेरी स्ट्रेटेजी चलो मैं मेरी भी डाल दूँगा ना तो भी तुम प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। 3 दिन 4 दिन होल्ड करोगे क्या तुम? मैं तुमको स्ट्रेटेजी बता भी दूँ मेरी अभी, चलो इसके हिसाब से ये इतनी बड़ी रैली आ गई। ये तो सिंपल बेसिक है, ये तो सबसे बेसिक पॉइंट समझा रहा हूँ ये मैं। इसमें इतनी बड़ी रैली मिल रही है तो सोचो अगर एडवांस में समझाऊँगा तो क्या ये रैली आप पकड़ पाओगे? इतनी बड़ी रैली है। फिर ये भी पकड़ लोगे आप, पर इसके लिए पहले माइंडसेट वैसा करना पड़े। जो इतने सालों से सीखते आ रहे हो यूट्यूब से कोर्स खरीद के, वो सब काम आएगा ही नहीं इसमें। इतनी बड़ी रैली पकड़ने के लिए पहले वैसा माइंडसेट करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे। वो सब आप खुद भी कर सकते हो। लोग बोलते हैं एक मेंटर चाहिए रहता है, आप खुद अपने मेंटर बनो। कोई मेंटर की ज़रूरत नहीं है, कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने मेंटर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो अगर आप चाहो। हार्ड वर्किंग करो, खुद से करो, बैठो घंटों, पूरा घंटा बैठो यहाँ पे, 6:30 6:15 घंटे जो भी चलता है इतनी देर बैठो यहाँ पे। उसके बाद फिर वो क्रिप्टो चलता है 24 घंटे, क्रिप्टो देखो, उसको लाइव प्रैक्टिस करो। ये सब करोगे तो कुछ समझ में आने लगेगा। स्ट्रेटेजी आप खुद से बना सकते हो। मैंने खुद की अपनी बनाई हुई बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, कोर्स में मिलेगी भी नहीं कहीं पे वो सब, लेकिन मैंने इतनी स्ट्रेटेजी बनाई। अभी तुमको क्या क्या सीखा है तुमने? ये देखो, एक कैंडल स्टिक है, ये इतनी तरीके की कैंडल स्टिक है। कितनी कैंडल स्टिक आती तुमको इसमें से? कितनी आती है? इतनी सारी है।
रेंज हो गया, पॉइंट एंड फिगर, कागी, लाइन ब्रेक, रेंको, हेकेनेशी, फिर वॉल्यूम, फुटप्रिंट, ये सब के लिए ये जितने भी नाम है ना, इसमें आधे से ज़्यादा तो प्रीमियम प्लान मांगेंगे। अब कोई बोलता है रेंको 1 सेकंड पे चलता है, भैया इसमें बहुत सारी ऐसे ये कैंडल स्टिक चार्ट है, ये सभी कैंडल स्टिक पैटर्न ही है, कैंडल स्टिक चार्ट्स ही है ये। इसको ही ये सिर्फ ये जो है इसको जापानीज़ कैंडल, वो बहुत सारी जापानीज़ कैंडल स्टिक ही है, लेकिन ये नॉर्मल कैंडल स्टिक है। बाकी रेंको एक टाइप की कैंडल स्टिक ही है, फिर लाइन ब्रेक, ये सब कैंडल स्टिक है कैनेशी वाली, लेकिन इनका नाम अलग अलग है। अब तुमको ये सब सीखना पड़ेगा। ये वॉल्यूम कैंडल्स ये भी नहीं मिलेगा तुमको इसमें, ये देखो अभी इसमें कुछ नहीं है, सेम कैंडल्स रहती है, लेकिन वो वॉल्यूम इन कैंडल्स के अंदर ही दिखा देगा। तो वो कैंडल्स मोटी हो जाती है, बड़ी मोटी दिखती है, कितना वॉल्यूम है, उसके लिए तुम ऐसे अलग से इंडिकेटर जो वॉल्यूम वाला यूज़ करते हो वो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। तुम प्रैक्टिस तो करो थोड़ी, तब तो सब आएगा। अभी और क्या बोलना था, हाँ, तुम कोर्सेज के पीछे भागते रहते हो, हर जगह कोर्स कर करके तुमने कितना पैसा डाल दिया। एक बार बैठना, एक नोटबुक लेना, उसमें सब कोर्स जितने भी किए वो सब कोर्स का पैसा लिखना, टोटल करना, उसके बाद तुमने तुम्हारी हिस्ट्री चेक करना, जो भी ब्रोकर के अंदर तुम काम करते हो, ट्रेडिंग करते हो, उसके अंदर चेक करना तुमने जितना पैसा कोर्सेज में आज तक लगाया उसमें से कितना कवर किया है। और दूसरी चीज़, तुम लोग ये ब्रोकर्स में अकाउंट खोलते हो, उसके लिए भी वो जो कोर्स तुम खरीदते हो उसके ही लिंक से तुम अपना अकाउंट खोलते हो। वहाँ भी तुम उसको कितना प्रॉफिट दे रहे हो तुमको पता है? एक दिन का प्रॉफिट, मान लो अगर तुम एक ट्रेड मारते हो तो अराउंड 8 से 10 रुपये उसको जाते हैं। अब तुम्हारे 8 से 10 रुपये में क्या होता है? ये एक जने का मिल रहा है, एक जना कम से कम एक दिन के 5 ट्रेड तो मारता ही है, एग्री करते हो ना? तो 5 ट्रेड मारे तो कितने हो गए? 50 रुपये। अब 50 रुपये उसको एक पर्सन से मिल रहे हैं। अगर उसके स्टूडेंट है 1000 लोगों ने उसके नाम पे अकाउंट खोल रखा है, उसके लिंक से एक जने से 50 रुपये मिल रहे हैं। अगर वो 1000 लोग रोज़ के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक दिन का 50,000 के अराउंड तो उसको उधर से ही आ रहा है। समझ रहे हो तुम? 50,000 रुपये वो रोज़ के बिना ट्रेडिंग किए कमा रहा है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये मुझे आइडिया नहीं है कि लिंक खोलने पे कितना मिलता है, क्योंकि मैं ये सब नहीं करता, मैंने कभी किया ही नहीं, किसी को बोला ही नहीं कि मेरे अंडर खोलो। मेरे स्टूडेंट है तो भी मैंने नहीं बोला। अब तुम सोचो, अगर वो चलो 50,000 में बोल रहा है एक दिन का, तुम चलो 5 रुपये भी मिल रहे हैं तो कितना हो रहा है एक दिन का? 5 रुपये भी मिल रहा, आधा हो गया। 1000 स्टूडेंट है, 5 रुपये भी मिल रहा है, 5 ट्रेड मारे तो 5 5 25, 25 × 1000, 25,000, 25,000 रुपये वो बिना ट्रेड के फिर भी कमा रहा है। अगर 5 रुपये भी मिल रहे हैं, 5 रुपये मिलते नहीं है वैसे, 8 से 10 रुपये ही मिलते हैं, ठीक है? तो तुम खुद सोचो उसको लॉस किधर है। 25,000 इधर हो गया, अगर वो 1000 स्टूडेंट है तो 500 भी है, 50 10 रुपये भी मिल रहे हैं, 50 रुपये मान लो एक दिन के एक जने से। तो अगर 500 स्टूडेंट भी करो तो 25,000 तो फिर भी मिल रहा है ना उसको। सोचने वाली बात, ये एक दिन का है। अब 30 दिन का कैलकुलेट करो तुम लोग, 30 दिन का कितना होगा? 50,000 इंटू 30 करो, कितना हो रहा है? 1.5 लाख, 15 लाख, 15 लाख हो रहा है कि नहीं? तो तुम खुद सोचो, 15 लाख रुपए वो महीने के सिर्फ ब्रोकर से कमा रहा है। 15 लाख, ये मैं एक मतलब अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मुझे भी एक्चुअल पता नहीं है कि लिंक से ओपन करने पे कितना पैसा मिलता है उनको एक जने से का पर ट्रेड पर, वो तो आपको वो ही बता सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। बट आप खुद सोचो, आधा भी मिलता हो, 5 रुपये भी मिल रहा है तो महीने का वो 7.5 लाख रुपए तो सिर्फ वहाँ से ब्रोकर से ही कमा रहा है 1000 स्टूडेंट के ऊपर। अब इन लोगों के स्टूडेंट कितने हैं? 1000 तो होंगे नहीं, 1000 से तो ज़्यादा ही होंगे। और ये तो सिर्फ मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, दूसरे भी जो बाहर के अकाउंट है, एक्सनेक्स, फिर वो पता नहीं कौन कौन से हैं, विन प्रो एक्स,
फिर क्या नाम है, मुझे नाम नहीं पता ज़्यादा। फिर अपना एक डेल्टा एक्सचेंज हो गया, वो तो लोग करते हैं, उसमें भी खुलवा लेते हैं लोगों से, उधर से भी पैसा आता है। तो तुम खुद सोचो ये कितना पैसा कमा रहे होंगे। वो इन पैसों से भी अगर ट्रेडिंग करे तो क्या वो पैसे नहीं कमा सकते हैं? उनका माइंड सेट रिलैक्स है, वो तो एकदम उनकी मेहनत का कुछ पैसा जा रहा है क्या? आप लोग कोर्स की फ़ीस दे रहे हो, फिर ब्रोकरेज दे रहे हो, सब कुछ उनको फ्री फोकट का मिल रहा है, पैसा आ रहा है। वो पैसा वो ट्रेडिंग में डाल रहे, ट्रेड कर रहे हैं, उसी के प्रॉफिट तुमको दिखा देते हैं। तुम खुश हो जाते हो कि अरे वाह, ये नया स्ट्रेटेजी अच्छा दिख रहा है, इसको तो बहुत प्रॉफिट दिखा रहा है ये तो। बट एक्चुअल में आप देखो तो उनकी जेब से कोई पैसा जा ही नहीं रहा है। उनको इधर से ब्रोकरेज से इतना पैसा मिल जाता है, वो पैसे से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं बिना टेंशन लिए, क्योंकि पता है ब्रोकरेज से पैसा आ रहा है। कोर्स भी लोग खरीदते ही रहते हैं। फिर बीच बीच में वो फिर कोई नए नाम से नए नए अतरंगी नाम लाते हैं, वो नाम से वो नई स्ट्रेटेजी बता के वही किसी पीटी पुरानी स्ट्रेटेजी वापस से बताते हैं आपको, राइट? तो आप समझ रहे हैं, माइंड सेट स्ट्रांग ही रहेगा ना उनका। तो उनको अब जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, चलो वो उससे भी काम कर लें, तो वो पैसा डाल के चुपचाप बैठ जाते, तो भी उनका पैसा बन रहा है। तभी तो रोज़ के इतना प्रॉफिट दिखा पाते हो, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़। हर तरह के मिलेंगे आपको, यूट्यूबर, कोर्स सेलर, हर तरह के प्रॉफिट दिखा देंगे। लेकिन उनके स्टूडेंट कितना कमा रहे रोज़ का, वो स्टूडेंट का भी डालेंगे, 1 2 का डाल देंगे। क्या सारे स्टूडेंट कर रहे हैं? कभी पूछना कि आपके कितने स्टूडेंट प्रॉफिटेबल है अभी तक, कितने लोगों को बोलते हैं हमने इतने लोगों को करवाया है, हमारा कोर्स इतने लोग देखते हैं। देखते तो सभी है, लेकिन प्रॉफिटेबल कितने हैं, मेन चीज़ वहाँ आती है। अभी मैं ये सब बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे ही कमेंट करके पूछने लग जाओगे आप अपने स्टूडेंट का बताओ। मेरे स्टूडेंट ज़्यादा है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। कर रहे हैं, लेकिन मैं वो भी डाल दूँगा। और ऐसा भी नहीं कि वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इतने कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं। वो करते हैं 20,000, 30,000, 50,000, और उससे वो प्रॉफिट करते हैं वीकली डबल, या कभी कभी एक दिन में भी डबल हो जाता है, जिस दिन मार्केट में अच्छा मूव आ गया तो। अब ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी दूँगा। मुझे एक स्टूडेंट ने भी अभी भेजा है, एक ने पहले भेजा था। मेरे ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं, और जो है मैं उनको करने नहीं देता हूँ। वो पीछे से करते तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ सिखाते टाइम। मैं पेपर ट्रेडिंग करवाता हूँ। अब तुम बोलोगे पेपर ट्रेडिंग से क्या होता है? पेपर ट्रेडिंग का भी डिसिप्लिन के साथ करके देखो, तब पता चलेगा पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, तुमको समझ में आएगा। तुम एक वो गोल बना लो, पेपर ट्रेडिंग करना है ना, तुम बोलते बहुत ईजी, कोई भी कर सकता है। चलो मैं तुमको एक वो देता हूँ गोल, उसको अचीव करके बताओ। तुमको 1 महीना पेपर ट्रेड करना है, एक भी दिन लॉस नहीं होना चाहिए, एक भी दिन करके दिखाओ, एक भी दिन नहीं होना चाहिए, ठीक है? और आप 2 ट्रेड ही लोगे एक दिन के, चलो 3 ले लेना, 3 में से आपके 2 ट्रेड सही जाने चाहिए। अगर ये तुम कर पा रहे हो 30 दिन तक, तो तुम ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो। और ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है 500 रुपये आ गए निकल जाओ, ये नहीं। रूल के हिसाब से आपकी एंट्री हुई है, आप एसएल लगाओगे, एसएल के बाद टारगेट तक होल्ड करोगे, बीच में नहीं निकलना है। कर सकते हो? नहीं होगा ना, सोचने वाली बात है, होता है। करके दिखाओ, ये करके दिखाया मेरे स्टूडेंट ने, तब जाके मैंने उनको बोला अब रियल ट्रेड करो। जब आप पेपर ट्रेड में ऐसा करने लग जाओ ना, तब समझना कि आप रियल ट्रेड में 15 दिन प्रॉफिट कर पाओगे 30 में से। फिर भी 50% ही रहेगा आपका विन परसेंट, क्योंकि पेपर ट्रेड में इमोशंस नहीं होते हैं, और जब रियल ट्रेड करने बैठते हैं तब इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, मेरा लॉस हो रहा, और आपकी मेहनत का पैसा रहता है, इसलिए आप लोगों को डर भी लगता है ट्रेड लेने के बाद। अब ये कोर्स बेचने वाले इतने बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा रहे हैं, उनका तो मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं और क्यों इतने बड़े बड़े प्रॉफिट कर लेते हैं। उनको कोई डर है ही नहीं, उनकी पैसा जा ही नहीं रहा जेब से, उनको किधर से लाना ही नहीं पड़ रहा पैसा, उनके पास तो खुद पैसा आ रहा है, आप लोग ही दे रहे हो कोर्स खरीद खरीद के, ऊपर से फिर ब्रोकरेज भी उनको मिल जाता आधा। तो उनके लिए तो विन विन ही है ना हर तरफ से, उधर तो मिल ही रहा है, फिर ट्रेडिंग में भी उनका
सही साट लग गया तो उनको उधर से भी पैसा मिल रहा है। फिर वो जिस दिन बड़ा प्रॉफिट होता है तो स्क्रीनशॉट डाल देते हो फट से चैनल पे, यूट्यूब पे भी दिखा देंगे वीडियो बना के छोटा सा, देखो आज मैंने इतना प्रॉफिट किया। और तुम लालच में जाके अरे वाह ये अच्छा है, इसका कर लेंगे हमारा भी जल्दी जल्दी प्रॉफिट। पर वो क्वांटिटी कितनी मारते हो वो तो देखो भाई साहब, तुम लोग वो देखते ही नहीं हो। कर ही नहीं सकता कोई इतना प्रॉफिट एक दिन में छोटी क्वांटिटी में। जो पैसे से आप जो कैपिटल लेके आप आते हो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए, क्या उससे आप हर दिन इतना प्रॉफिट कर सकते हो 1-2 लाख रुपए से? 4 दिन में साफ हो जाएगा अगर सही तरीके से नहीं की तो। कॉपी मारा, अरे मैं तो उससे सीखा हूँ, वो इतनी क्वांटिटी मारता मैं भी मार देता हूँ उसकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर होता है क्या, जैसे ही लेते हो बड़ी क्वांटिटी, लेते ही वो ज़रा सा नीचे आता है तो तुम लॉस देख के फट से काट देते, दिखते भी नहीं हो कि वो कितना नीचे जा रहा है क्या हो रहा है। तो ये डिफरेंस आ जाता है क्योंकि तुमको डर है मेरा पैसा गया तो मैं कहीं से ला नहीं सकता। और वो सबको सेलर्स यूट्यूबर जो है उनके पास पैसा आ रहा है आप लोगों के थ्रू, तो उनको कोई डर नहीं है, उनकी इनकम चल रही है आप लोगों के थ्रू। तो सोचो इस बारे में, माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करो और रूल्स फॉलो करो। स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी होती है, इतनी सिंपल स्ट्रेटजी दिखाई है आपको मैंने, इससे भी पैसा बन जाता है। तो इस पर फोकस करो, इससे इसको भी ट्राई करोगे ना तो तुम अगर 1 महीना इसको भी प्रैक्टिस कर लेना तो तुम इससे भी पैसा बना। कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताई। तो अभी और इसमें क्या बचा है, ये 2 चीज़ें बच गई है, शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन का जो रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशो होता है। अब वैसे तो मैं यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन आपको फिर भी ये दिखा देता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब इसमें एसएल प्लान करना है, जैसे हमको इधर एंट्री लेनी है, अब एंट्री लेनी है यहाँ पर हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे। हमारा एसएल रहेगा ऊपर का, तो ये जो रेड वाला जो पूरा एरिया है ये एसएल, यहाँ पर हमारी एंट्री है इधर कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं एंट्री है, तो उस हिसाब से ये रेड एरिया जो है पूरा अपना लॉस वाला है। और इसके नीचे जब हमारी एंट्री हो जाएगी तो ये कहाँ तक प्रॉफिट दे सकता है, ये उसको कैलकुलेट करने के लिए रहता है। सेम चीज़ लॉन्ग साइड के लिए भी होती है, और यहाँ पर आप कहाँ एंट्री करोगे आपके हिसाब से आप देख लेना। तो अगर मैं यहाँ पर प्लान करूँ तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है क्या, जैसे कि मैंने बोला था जब मैं स्ट्रेटेजी समझा रहा था तो उस टाइम मैंने बोला था कि एसएल ज़्यादा बड़ा हो तो रिस्क सोच समझ के लेना। और यहाँ पर हमारा एसएल कितने पॉइंट का हो रहा है, यहाँ दिख क्यों नहीं रहा है, यही प्रॉब्लम है इसमें। चलो कोई बात नहीं, हम इसे देख लेते हैं। 960 और लो क्या है 800, ये करीब करीब 50 पॉइंट का एसएल हो रहा है आसपास, 880 मान लो ना, तो 40 पॉइंट के आसपास ऑप्शन में एसएल हो जाएगा। तो ये तो बड़े बड़े एसएल हो रहे हैं, लेकिन तरीका यही है इसको लगाने का। ये वैसे मैं यूज़ करता नहीं हूँ, मेरा काम है एंट्री, एसएल और टारगेट पे फोकस करना। कैलकुलेशन करके रखता हूँ मैं उसकी, वो सिखाता भी हूँ मैं, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, आपको क्वांटिटी कैसे मैनेज करके चलना है, कैसे आपको मतलब आपका जो कैपिटल है उसको यूज़ करना है, कितना एक ट्रेड में यूज़ करना है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वरना आप पता चला आप कैपिटल लाए लगा दिया, पूरा एक ही ट्रेड में डाला, लेकिन पूरा भी, मैं तो कई बार ऐसा भी होता है पूरा डाल देता हूँ, लेकिन कहाँ पर डालना है वो इम्पोर्टेंट है। आपको एंट्री देखना है, आपका एसएल बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, वो सब देखना पड़ता है। तो वो चीज़ अलग हो जाती है, वहाँ आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। बिना ये चीज़ें समझे आप अगर ट्रेड करोगे तो पैसा ख़त्म होने में आपको 1 दिन भी बहुत है, और हो सकता है 3-4 दिन चला लो। बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मतलब रिस्क मैनेजमेंट जो होता है आपका, वो अगर आप नहीं समझोगे, नहीं उसको रूल में अप्लाई करोगे, तो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी जो है आपको प्रॉफिटेबल बना ही नहीं सकती। पहली चीज़ आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तीसरी चीज़ आपको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए आपके ऊपर। आप अगर कोई स्ट्रेटेजी यूज़ करो तो कॉन्फिडेंस के साथ उस पर काम करना पड़ेगा। चौथी चीज़, आपका जो डर है आपको ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेड लेने से पहले हो या बाद में हो। ट्रेड लेने से पहले कौन सा डर लगता है कि अरे यार मेरा निकल जाएगा, मैं एंट्री कर लेता हूँ, आप पहले से ही घुस जाते हो, उसके बाद फिर वो परेशान करके रखता है। जैसे कि ये एरिया आप ले लो, आपने क्या किया, ये यहाँ पे स्पाइक मारा, 3 कैंडल आ गई इतनी बड़ी बड़ी, वो छोटी दिख रही है ऐसे पर वो बड़ी है, ठीक है, ये देखो कितने पॉइंट की कैंडल है, एकदम से भागा है।
880 से 925 पॉइंट ये, फिर दूसरी कितनी है, ये भी करीब करीब 25 पॉइंट की है, फिर तीसरी ये ये भी 25 पॉइंट की ही मान लो, 25 पॉइंट ही है वो। तो 3 कैंडल कंटिन्यू 25 पॉइंट की बन गई, 75 पॉइंट्स, मार्केट भाग गया। तो तुम फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हो सकते हो, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं फोमो। फोमो के चक्कर में तुम एंट्री कर लोगे, फिर उसके बाद ऐसे नीचे इतनी बड़ी कैंडल आई तो तुम डर जाओगे, वापस तुम बैठे रहोगे। चलो यहाँ तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए, क्योंकि मुझे पता है तुम एंट्री यहाँ करोगे उसके बाद मार्केट पलट जाता है, जैसा कि इधर हुआ। अब चलो तुमने यहाँ पे एंट्री नहीं की, तुमने एंट्री करी इधर टॉप पे। जब ये इतना सारा भाग गया उसके बाद तुम्हारी नींद खुली कि चलो भाई मैं ले लेता हूँ। तुम्हारी नींद खुली, उसके बाद यहाँ से वो पूरा नीचे आ गया। अभी कितने पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पर, 974 से 874 ही मान लूँ, 100 पॉइंट ही मान लेता हूँ मैं तो। चलो तो 100 पॉइंट वापस नीचे आ गया, वो इतना ऊपर जाके नीचे तुम तो डर के मारे निकल ही जाओगे यहाँ पे। अब तुम वेट करोगे क्या ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ ये ऐसे इतना ऊपर जाए या फिर यहाँ धड़ाम करके नीचे आए, ये भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था होने को। तो वहाँ पर तुमको ये सब चीज़ें रिस्क रिवॉर्ड माइंड सेट ये सब काम आता है। तो मेन चीज़ क्या थी मेरा समझाने का मतलब, कि तुम एंट्री करते हो तो ये सब तुमको डर लगना नहीं चाहिए एंट्री करने के बाद। मेन चीज़ थी डर, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि तुम एकदम बड़ी बड़ी कैंडल, अच्छा एग्जांपल देखा जाए तो वैसे ये वाला रहेगा, ये है बड़ी कैंडल अच्छी 945 से 976, ये भी छोटी है पर हाँ तुम यहाँ पर फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार बन सकते हो। ये बनी, उसके बाद ये वाली बन गई इतनी बड़ी, तो तुम यहाँ सोचोगे यार ये तो एकदम से भाग गया है, ले लेता हूँ, लेते ही वो नीचे आया वापस, इस कैंडल के टॉप पे लिया। अब तुमको सिखाता तो यही है कोर्स के अंदर कि जिस कैंडल के अंदर घुसे हो उसका लो तुम्हारा एस लो एस तो लो भैया तुम्हारा एस कट गया है यहाँ पे, आगे तो इंडेक्स है इसलिए ऐसा दिख रहा है कि यहीं आया है। तुम इसी चीज़ को ऑप्शन चार्ट के अंदर देखोगे ना, तो ऑप्शन चार्ट के अंदर जो है ना, ये कैंडल इतनी बड़ी बनी तो है, लेकिन जो ये कैंडल है ना ये पूरी यहाँ तक आ गई होगी इधर कहीं ऑप्शन के अंदर। तो समझो ये चीज़ है, क्योंकि वहाँ प्रीमियम डीके भी चलता है, और एक्सपायरी के दिन तुमने कुछ ऐसा कर लिया तो तुम पक्का लॉस में कट जाओगे, तुम फट से निकल जाओगे लॉस में, तुम सोचोगे ही नहीं अरे बड़ा। और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं ढीठ वाले, मेरे जैसे, मैं तो बोलूँगा हाँ मैं करता था ऐसा, अभी भी करता हूँ कई बार, क्योंकि मुझे पता रहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा रिस्क कितना है, माइंडसेट मेरा अलग चलता है। तो मैं रिस्क ले लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कहाँ पर निकल जाना है। तुम लोगों को भी वो नॉलेज है नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस करोगे तो तुमको भी आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम नहीं सीख सकते, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस लाइव मार्केट में खुद से करो, किसी की मेंटरशिप के चक्कर में मत पड़ो। आजकल लाइव डेमो के चक्कर में तुम नए नए वो बड़े बड़े प्रॉफिट देख के तुम किसी की भी मेंटरशिप ले लोगे। मेंटरशिप, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम नाम से आजकल बहुत बड़ा धंधा चल रहा है मार्केट में, इसलिए आप लोग ये चीज़ को समझो। मेंटरशिप के चक्कर में या कोई भी कोर्स के चक्कर में पढ़ना बंद करो, जो सीखा हुआ है उसको ही प्रैक्टिस करो पहले। और जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोचने वाली, लेकिन अभी मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो मैं बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, इसको समझो। और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो चीज़ों को सोचना कि क्यों बोली है मैंने, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, मैं आपका पैसा बचाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं अभी तो मुझे नहीं पता मैं कोर्स बेचूंगा भी कि नहीं बेचूंगा मैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला कि जिससे आपका नुकसान हो। करना हो तो करना, नहीं करना है तो मत करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे। मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मुझे बढ़िया मिल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प करने आ गया। नहीं तो मुझे क्या करना, मैं तो अपनी लाइफ में अब भगवान की कृपा से मैं अब खुश हूँ, सब अच्छा चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन आप लोग अभी भी परेशान हैं, और मैं आजकल बहुत कुछ देख रहा हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब दूर दिखता रहता है कुछ ना कुछ कोर्स बेचने के लिए। लोग क्या क्या तरीके निकाल रहे हैं, वही चीज़ें सब पुरानी, लेकिन फिर भी लोग नए नए नाम देके उनको वापस से डाल रहे हैं। त्रिशूल, काल, क्या काल चक्र, फिर और क्या ब्रह्मास्त्र, त्रिकाल, त्रिनेत्र, और क्या नाम है, रामबाण, फिर वो और भी नाम है मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी। रामबाण नाम सबसे ज़्यादा चलता है, रामबाण और ब्रह्मास्त्र, ये नाम से बहुत सारी स्ट्रेटजी बना रहे लोग, सुनने को मिलती रहती है, लेकिन कुछ नहीं है सब में वही चीज़ है, प्राइस एक्शन। आप वो चीज़ यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएगी, सीख लो उसको, मुझसे मत सीखो, मैं नहीं बोलता मत सीखो मुझसे, यूट्यूब पे ही सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन उसको प्रैक्टिस करो लाइव मार्केट में। तुम देखते हो सब चीज़ों को, जब मार्केट बंद हो जाता है तो प्रैक्टिस होती नहीं है। बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ कर सकते हो क्या, मुझे बताओ। अभी तुमको क्रिकेट का एग्जांपल ले लेता हूँ एक, तुमको बैटिंग करने भेज दिया मैंने, जा बेटा रन मार गया, किसके सामने, फास्ट बॉलर के सामने। चलो अभी सबसे फास्ट बॉलर कौन है मुझे नहीं पता अभी, पर जो भी है
शोएब अख्तर हुआ करता था एक टाइम, ब्रेटली हुआ, फिर शॉन टेट तो इतना खास बॉलर था नहीं, लेकिन जो भी ये फास्ट बॉलर है, चलो अभी सबसे लेटेस्ट जसप्रीत बुमराह के सामने तुमको बैटिंग करने का बोल दूँ मैं, तो बिना प्रैक्टिस के उसके सामने बैटिंग कर लोगे क्या? 140 की स्पीड पता है क्या होती है? कितनी स्पीड में निकलती तुमको दिखेगी भी नहीं बॉल। तो बिना प्रैक्टिस के बॉल दिखती है क्या? नहीं दिखती है। उसके लिए ये लोग प्रैक्टिस करते हैं उसकी, जब जाके इनको बॉल दिखना चालू होता है, इतना फास्ट बॉल आती है वो। तो यही सेम एग्जांपल यहाँ मार्केट में भी लगता है। यहाँ पे तुमको चार्ट पहले से दिख रहा है क्या कि आगे क्या होगा? नहीं पता ना। जैसे वहाँ क्रिकेट में बॉल नहीं दिखती 140 के ऊपर की, 130 की भी नहीं दिखती कितनी बार तो वो इतनी तेज़ निकल जाती है ना, दिखती ही नहीं है। आप लोगों को नॉर्मल प्लेयर मतलब इंसान के लिए खेलना मुश्किल है। जो डेली प्रैक्टिस करता है ना, उनको धीरे धीरे हैबिट हो जाती है उस चीज़ की, फास्ट बॉल की, तो वो खेल पाते हैं उसको, और दिखने भी लगती है बॉल। लेकिन अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं क्रिकेट का, आपको मैं बैट पकड़ा के बोल दूँ जब बैटिंग कर इसके सामने 130 140 की स्पीड से फेंक रहा हो, नहीं कर पाओगे। आपको पहली डर लगेगा, डर के मारे आप कुछ कर ही नहीं पाओगे और बॉल दिखेगी भी नहीं। सेम चीज़ यहाँ मार्केट में भी है। आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, आपको पता नहीं है आगे चार्ट में क्या होने वाला है, पता ही नहीं है, तो फिर आप करोगे कैसे? तो उसके लिए प्रैक्टिस करोगे तब तो आपको पता चलेगा कि आगे ये हो सकता है उसमें, तभी तो आपको पहले से दिखने लगेगा कि अब चार्ट ऐसा बन सकता है आगे का। तो वही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है। इन चीज़ों को समझो। अब मैं तो बोलना बंद होता नहीं हूँ, ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो हो गया होगा, 1 घंटे के ऊपर हो गया होगा आराम से। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार देखना आपको कुछ ना कुछ समझने को या सुनने में मज़ा भी आएगा, समझोगे भी। खुद के साथ जो एक्सपीरियंसेस आज तक रहे हैं वो भी आप इसमें मतलब फील कर पाओगे कि हाँ ऐसा हुआ है हमारे साथ भी, कहीं ना कहीं हमने कोर्स भी खरीदे फिर भी लॉस ही हो रहा है। तो चलो एक बार मेरी बात ही मान लो, करके देखो। यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, कोई सी भी उठा लो, उसको प्रैक्टिस करो लाइव मार्केट में, तुम पैसा बना लोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, फिर मेन चीज़ मैं बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। आप एक स्ट्रेटेजी देखते हो, उसमें 2 3 बार लॉस हो जाता है ना, आप उसको बंद कर देते हो, फिर दूसरी पे चले जाते हो, फिर तीसरी पे चले जाते हो, ऐसे चेंज करते हैं। फिर कोई पोस्ट दिखता है, अरे इसको इतना प्रॉफिट है, वो कर लेते हो। लेकिन प्रैक्टिस की क्या कोई भी चीज़ की? कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो खुद से पूछो, तुमने प्रैक्टिस की क्या? मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम मुझे गालियाँ दे लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम खुद से तो झूठ नहीं बोल पाओगे ना, खुद से झूठ बोल सकते हो क्या? तुम मेरे को गालियाँ दे के चले भी जाओगे आज, तो भी उसके बाद भी तुम अकेले में सोचना, जो मैंने बोला तुमने वो किया कभी? खुद से प्रैक्टिस की? अभी चलो इतने सारे कोर्सेज बेच रहे हैं, वो भी प्रॉफिट कर रहे हैं, चलो मैं वो बोलता हूँ कि प्रॉफिट होता है उनसे भी, उनको तो चलो डर ही नहीं है। मैंने उसका रीज़न बताई है तुमको, डर क्यों नहीं है, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो डर नहीं है उनको। लेकिन तुमको तो डर है ना, तुम तुम्हारा सोचो, वो कैसे कर रहा हो उसका मत सोचो। वो हो गया सक्सेसफुल, अब उनको कोई मतलब नहीं तुमसे, उनको पैसा भी मिल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारा तो मेहनत का पैसा है ना, पैसा तुमको बचाना तुम्हारा, तो तुम उस पर ध्यान दो। कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दो। अभी तुमने इतने सारे कोर्स कर चुके हो ना, तुम इतने सारे फ्री के यूट्यूब वीडियो देख लिए, वेबिनार भी किए होंगे वो सारे फ्री वेबिनार, उसके बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा ना, तुम लाइव प्रैक्टिस करके देखो। उसके बाद भी अगर तुमसे नहीं होता ना, तो फिर मेरे पास आ जाना। मैं बोलूँगा ही नहीं तुमको कि तुम मेरे पास आओ, मैं तो यही बोलूँगा कि तुम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे सब होगा। तुमने कितनी प्रैक्टिस करी आज तक वो बताओ मुझे। तुम कितने साल पढ़े तब जाके तुम्हारी जॉब लगी? कितने सारे कोर्सेज़ किए होंगे उसके लिए, कितनी ट्यूशन फ़ीस दी होगी? स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद ट्यूशन्स के बाद कोई कोचिंग कर ली होगी। 12th के बाद सब कोचिंग करते हैं, कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए कोचिंग्स करते हैं। कोचिंग करने के बाद कॉलेज ज्वाइन करते हैं, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद फिर उसके बाद वापस से स्ट्रगल चालू होता है, फिर जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ फेल होते हैं, 50 इंटरव्यू देते हैं, फिर जॉब लगती है। ऐसे करके तुम कितने साल लगे तुमको यहाँ तक पहुँचने में? तुम जॉब कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो सोचो। तो तुम ट्रेडिंग में कैसे सोच सकते हो कि तुम आज पैसा डाला तुमको आज पे प्रॉफिट हो जाएगा, कल प्रॉफिट है? तुमको कुछ नॉलेज ही नहीं है, कहीं भी कुछ भी करते हो, कुछ भी क्वांटिटी मार दोगे, तो ऐसे नहीं होगा। इसके लिए तुमको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर मार्केट को समझना पड़ेगा। उसके बाद भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने इतने लॉस खा लिए हैं आज तक, इतने लॉस हो चुके हैं तुमको कि तुमको अब डर बैठ चुका है। तुम सही होते हुए भी तुम मालूम जैसे ही लॉस दिखता तुम डर के मारे निकल जाते होगे। और बहुत से लोग तो रहते हैं ठीक है हम तो डालेंगे पैसा और लेके बैठे रहते हैं, लॉस चलता रहेगा फिर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरी बातें तो ज्ञानबाजी ख़त्म होनी नहीं है। तुम बोलोगे यार बहुत बोलता है ये, लेकिन मैंने जो मेरी लाइफ में स्ट्रगल की है ना, मैं इसलिए तुम लोगों को इतना सब कुछ समझा रहा हूँ। मैंने बहुत ही स्ट्रगल देखी। अभी मैंने क्रिकेट का एग्जांपल क्यों लिया? एक टाइम था, मैंने बताया था मुझे आर्मी में जाना था, क्रिकेटर बनना था, देश के लिए कुछ करना था, मेन मोटो वो था। आज भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो समझो उस चीज़ को। मुझे यही है कि सब खुश रहें, पैसा कमाएं, खुशियाँ बांटो, मेरी इच्छा वही है। अब तुम बोलोगे यार तेरे को इतना ही है तो तू फ्री में दे देना हमको सब कुछ। फ्री में तो मैं सिखाऊंगा ही यहाँ पे, और मैं सबके कोर्स जो है ना मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो उनके कोर्स लेके डाल दूंगा कहीं से वीडियो लेके, नहीं, मैं समझाऊंगा सब कुछ, एक एक चीज़ समझाऊंगा। हो सकता है आज मैं समझा रहा हूँ दूसरों के कोर्स, कल को ये भी हो सकता है वो चीज़ मेरे साथ भी होगी कभी ना कभी। मेरे वीडियो भी कोई रिकॉर्ड करके कहीं बेचेगा, सबके सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, वीडियो भी बेचे जा रहे हैं सबके, मैंने सुना है फ्री में भी बहुत सारे मिल जाते हैं। आपके दोस्त कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एक दूसरे से तुम शेयर कर लो, एक दूसरे वो भी चलेगा।
लेकिन मेन चीज़ क्या है, तुम कोर्स देख भी लोगे ना, उसके बाद भी प्रॉफिट होना नहीं है। अभी मैं भी सिखाना चालू कर दिया है, कभी ना कभी मेरा भी कोई रिकॉर्ड करके बेच ही देगा, तो उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, किसी का तो भला होएगा। चलो वो जो बेचेगा वही पैसा कमा लेगा, ट्रेडिंग से ना सही मेरा कोर्स बेच के कमा लेगा, ठीक है ना, तो चलेगा मुझे। पर लेकिन ऐसे पैसा बर्बाद मत करो यार, तुम लोगों का बुरा हो रहा है। चलो तुम खुद का मत सोचो, तुम्हारी फैमिली का सोच लो। फैमिली के लिए तुम कर रहे हो, मैं मानता हूँ। तो बोले अभी बोलोगे साले तू ऐसी बातें कर रहा है कि तो तू भी तो फैमिली के लिए कर ही रहा होगा ना। तो बिल्कुल सब फैमिली के लिए ही करना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा अर्निंग चाहते हैं सब लोग, कि थोड़ा हम लग्जरी लाइफ जिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो हमारा, घूमने जाए, होटल में खाना खाए, नई नई जगह घूमने जाए। सबके सपने ऐसे ही रहते हैं, नया घर ले, कार ले, बाइक ले, सबको मतलब दूसरी जगह घूमने जाए, कंट्रीज़ में फेमस जगह पे घूमने जाए, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घूमने जाए। लेकिन ये सब कब पूरा होगा, जब आप उसके लिए हार्ड वर्किंग करोगे। थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, ऐसा नहीं है। मार्केट से पैसा बनता है मैं बोलूँगा, लेकिन उसके लिए वैसी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। जो चीज़ अभी तुम चलो मार्केट में पैसा कमाना है ना, तुमको सबसे मतलब छोटे से तुम्हारा बचपन का एम क्या था वो सोचना, उसके लिए तुमने कितना हार्ड वर्क किया, एम किया, मतलब बड़ी चीज़ एम की तुमने, और उसके लिए तुमने जी जान लगा दिया, और उसके बाद भी फिर तुम उसमें फेलियर मिला तुमको कैसा लगता होगा उस चीज़ के लिए। वो चीज़ सोचो, अपने आप को अंदर से सोचो कि यार मैंने उस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करी थी, मैं उसमें फ़ेल हो गया था। क्या मैंने वही मेहनत या वही सेम हार्ड वर्किंग मार्केट के अंदर करी है, मार्केट को समझने में की है। लोग बोलते हैं पढ़ाई करो, स्टडी करो, मैं बोलता ही नहीं वो करो। तो रोज़ सिर्फ लाइव मार्केट आके बैठो, उसको देखो, तुमको धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आएगा कि क्या करना है। और तुम इतने यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हो, सब कुछ अप्लाई करके देखो लाइव मार्केट में, तुमको इस धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। मैंने तरीका ये बता दिया है तुमको, मैं ऐसे ही सीखा हूँ। तुम बोलोगे तूने कोर्स तो किए है, साले झूठ क्यों बोलता है। मैंने नहीं किए, मैंने सब ऐसे ही सीखा है लाइव मार्केट में अप्लाई कर करके, नई नई तरीके एक्सपेरिमेंट करता था मैं बहुत सारा। और करते करते ही यहाँ तक कि पता है, अभी मज़े की बात बताऊँगा तो तुम बोलोगे कि यार ये क्या है आदमी, यार कितना झूठ बोलेगा। मैं सच बोल रहा हूँ। अभी जब मैंने वीडियो बनाया ना, पूरा 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा, इसको बनाते बनाते ही मैंने ना मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें सीख ली जो मुझे नहीं आती थी। अब जैसे इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, ये मैं यूज़ ही नहीं करता इसको, लेकिन ये भी मेरे को नई चीज़ सीखने को मिली। इसके अलावा भी मैं कुछ सीखा हूँ, वो मैं बाद में बताऊँगा, अभी नहीं। लेकिन हाँ, अब तुम जो बोलोगे ना कि इसका कोर्स समझा दो, हमने किया हुआ फिर भी हमको लॉस हो रहा है, वो भी समझा दूंगा। और तुम किसी का भी कोर्स बोलोगे मैं वो भी समझा दूंगा, मतलब उसका वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन मैं अपने तरीके से समझा दूंगा। तुमको क्या सीखना तुम वो बोलो, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन तुमको मेहनत करनी पड़ेगी और कोशिश करना इस वीडियो को वायरल करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे बेनिफिट क्या है। हाँ, मेरा कोर्स लोग सोचेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हमको सिखा दे, मैं सिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले, पता है, मैं ऐसे भी नहीं सिखाऊंगा, मैं बहुत पेशेंस चेक करता हूँ लोगों के। पैसा तो मुझे कमाना है, देखो ट्रेडिंग से तो कमा ही रहा हूँ। तुम लोग लोगे तो मेरे को क्या बुरा लगेगा, हाँ, किसको बुरा लगेगा कोई पैसा देगा तो, नहीं लगता ना। अभी मैं बोलूँ लाओ चलो तुमको ट्रेडिंग के लिए मैं सबको 50,000 रुपये सबको दूंगा, 10,000, 50,000 तो बहुत ज़्यादा होता है, चलो 10,000 रुपये भी दूंगा ना मैं, तो तुम खुशी खुशी लेने आ जाओगे, हाँ भाई ये तो पैसा दे रहा है तो हम इससे सीख लेंगे। मैं चलो तुमको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर तुम ट्रेडिंग करोगे से मेरे को, चलो तुमने फ़ीस भी दे दी, एक टाइम आएगा मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके बाद बहुत प्रैक्टिस करवाता हूँ, बहुत गालियाँ भी देता हूँ। अगर कोई गलती करता है ना, सेम गलती बार बार करता है तो मैं गालियाँ भी बहुत देता हूँ। तो उसके लिए गालियाँ इन द सेंस चिल्लाता हूँ, मतलब वो गालियों से तुम सोचो माँ बहन की गाली देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चिल्लाता हूँ, मतलब कि आप लोग, अगर कोई कर रहा है मेरे साथ में सीखना है और वो गलतियाँ करे जा रहा है, तो मैं उसको बोलूँगा क्यों गलती करता है, सुनाऊँगा उसको बहुत सारा, फिर प्यार से समझाता भी बाद में। लेकिन मैं समझाता हूँ, पूरी बात उसको समझाता हूँ। कोर्स सेलर जो आपने देखे होंगे, इतना कोर्स किए, क्या तुमको बाद में कोई आया वापस समझाने कि ला, पूछा तुमने एक क्वेश्चन पूछा तो उसके, उसने तुमको रिप्लाई भी दिया क्या क्वेश्चन का, और चलो रिप्लाई दिया भी तो क्या तुमसे अच्छे से बात करी, क्या तुमको उसने उसके बाद रिप्लाई दिया और उसके बाद ग्रुप में रहने दिया या निकाल दिया, वो तुम जानो। क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, उन्होंने, मैं नाम किसी का नहीं लेता क्योंकि उनकी भी इमेज ख़राब हो सकती है, मुझे पता है वो भी मेहनत करते हैं सब, कोर्स सेलर हो या यूट्यूबर, उनने भी मेहनत की है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ख़राब है। लेकिन उनकी एक चीज़ ख़राब लगती है, अब तुमने कोर्स भेज दिया उसके बाद तुम पूछते नहीं हो, कोई क्वेश्चन पूछा तो तुम जवाब नहीं देते हो, फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर तुमको कुछ उल्टा बोलता है कि क्या है, तुमने तो पैसा ले लिया, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तो तुम उसको ग्रुप से निकाल देते हो। या गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ भी दे देते बहुत से लोग, तो जो कोर्स सेलर रहते हैं ये माँ बहन की गालियाँ दे के निकालते हैं ग्रुप में से, क्योंकि सामने वाला फ्रस्ट्रेट होकर कुछ ना कुछ बोलता ही उल्टा सीधा, तो ये भी गालियाँ देते और आखिरी में उसको निकाल देते। लेकिन उसको हेल्प नहीं करेंगे कि चल तेरे को मैं बता देता हूँ तो क्या मिस्टेक कर रहा है, नहीं देते हैं। और दूसरी तरफ इनके कोर्स बेचने के लिए इनके पास टाइम रहता है, लेकिन जो इनसे कोर्स खरीद चुके हैं, जिनने इनको, एक टाइम था, तुमने जैसे अभी मैं हूँ, मैं एकदम यूट्यूबर अब नया ही हूँ एक तरीके से, नया तो नहीं, मैंने पहले भी वीडियो डाले हुए, लेकिन लर्निंग वीडियो मेरा पहले ही है। और अभी मुझे कोई जानता भी नहीं ज़्यादा, तो और मैं किसी को बोलूँगा भी नहीं कि
तुम लोग मेरा जाके वीडियो देखो, किसी को नहीं, यहाँ से अगर लोगों को लगेगा देख के तो ये अपने आप ही वायरल हो जाएगा। मैं किसी को नहीं बोलना वाला, किसी ने देख लिया और उसने किसी को अगले को भेज दिया कि ले भाई ये कोई जेन्युइन पर्सन दिख रहा है। अब तुमको लगूंगा कि नहीं जेन्युइन वो भी मुझे नहीं पता, तुम गालियाँ भी दे सकते हो, मुझे नहीं पता अभी, पर मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, हर तरीके से तैयार हूँ। फ्री में भी कर दूंगा, पैसा दोगे तो और ज़्यादा मैं एफर्ट डालूंगा, लेकिन हाँ मैं फ्री में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ। मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि यार जान दो फ्री में किसी को कुछ सिखाना, ऐसा है ही नहीं मेरे अंदर। मैं सिखाऊंगा, फ्री में भी सिखा दूंगा, पैसा लेके और ज़्यादा एफर्ट डालूंगा। मुझे लगा कि नहीं इसमें मुझे पैसा दे, मुझे इसको सिखाना पड़ेगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है फिर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो यूट्यूबर और ये लोग जो है, ये लोग है ना सपोर्ट देते नहीं है, पैसा ले लिया काम ख़त्म, उसके बाद ये पूछना बंद कर देते हैं, तुमको ग्रुप से निकाल देते हैं। फिर तुम भी फ्रस्ट्रेट होके फिर अपने हिसाब से कि चलो ये तो ध्यान देता नहीं, हम किसी और का कोर्स करते हैं। फिर वहाँ से भी वही लात पड़ती है और तुम ऐसे इधर उधर घूमते रहते हो और आखिर में तुम्हारा प्रॉफिट तो कुछ होता नहीं है, उल्टा तुम मार्केट में लॉस करते हो। वो कोर्स फीस तो दी थी, वो भी लॉस ही गिनाएगा, क्योंकि वो भी तुम्हारा कवर तो हुआ नहीं है जो फीस दी थी। वो हो सकता है तुमने जब सीखा उसके टाइम पे तुमको वो फीस कवर हो भी गई, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में तो तुमने फिर वापस लॉस ही करना। जो कैपिटल डाला था, क्या तुमने तुम्हारे अकाउंट में वो पैसा वापस निकाला, या पूरा मार्केट में ख़त्म हो गया, तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो गया, वाइप आउट हो गया सब? वो होता है ना। तो पैसा तो कुछ कमाया नहीं, उल्टा सब दे दिया मार्केट को, कोर्स सेलर को, इंडिकेटर ख़रीदने में। हाँ, इंडिकेटर ख़रीदने से मुझे याद आया, इंडिकेटर ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इंडिकेटर वेस्ट ऑफ टाइम है, इंडिकेटर से कुछ नहीं होगा आपको। तो ये जो यहाँ पर मार्किंग्स करके जो काम होता है ना, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा सब, इससे ही ट्रेडिंग अच्छी हो जाती है। तो तुम फालतू इंडिकेटर के चक्कर में पड़ो मत। इंडिकेटर तुमको चाहिए, मैं इंडिकेटर बता दूंगा, वो लगा लो कि तुम्हारा उससे भी काम हो जाएगा। बहुत सारे इंडिकेटर लोग यूज़ करते हैं, सबका पैसा बनता ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम वो इंडिकेटर नहीं खरीदोगे तो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा ही नहीं, प्रॉफिट होगा ही नहीं, उसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी उस इंडिकेटर को खरीदोगे नहीं तो। उनके सबके तोड़ हैं मेरे पास में, तुमको इंडिकेटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तुम 4-5 हज़ार रुपये महीना, 2-3 महीना, कोई 5 हज़ार रुपये लेगा तुमसे 1 महीने की इंडिकेटर देने के, कोई 5 हज़ार में तुमको 2 महीने 3 महीने का सब्सक्रिप्शन दे देगा, कोई तुमको 6 महीने के लिए 7-8 हज़ार रुपये ले लेगा। तुम खुद दिमाग लगाओ, 6 महीने के अंदर तुमसे अगर कोई 1 महीने के, चलो तुमसे 2-3 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये ले रहा है, तो साल का कितना रुपये दे रहे हो तुम एक इंडिकेटर के लिए? खुद कैलकुलेट कर लो। 36 हज़ार रुपये होता है, अगर 3 हज़ार से भी मैं गिनूँ तो, 2 हज़ार से गिनूँ तो 24 हज़ार रुपये होता है साल का। इंडिकेटर खरीदने में तुम दे रहे हो पैसा, समझो इस चीज़ को। 2 हज़ार रुपये भी अगर तुम दे रहे हो एक इंडिकेटर के महीने के, हज़ार भी दे रहे हो तो 12 हज़ार रुपये हो जाते हैं। 1,000 रुपये से कम का इंडिकेटर तो कोई बेचता ही नहीं होगा। तो अगर तुम 1,000 रुपये भी दे रहे हो एक इंडिकेटर के, तो तुम खुद सोचो 12 हज़ार रुपये हो जाते हैं। अब 12 हज़ार रुपये हो गए, उसमें 6 हज़ार रुपये और मिला दो तुम, 18 हज़ार रुपये होते हैं। 18 हज़ार से चलो तुम 20 हज़ार रुपये पकड़ लो, 20 हज़ार रुपये में तुमको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान मिल जाता है। प्रीमियम प्लान, अब तुम फालतू के इंडिकेटर खरीदते रहते हो, प्रीमियम प्लान अगर तुम खरीद लेते हो ट्रेडिंग व्यू का, तो तुमको 25 से 30 इंडिकेटर पता नहीं कितने मिलते हैं, वो लगा सकते हो तुम चार्ट पे। तुम 1 सेकंड का चार्ट भी लगा सकते हो, जिसके लिए तुम तड़पते रहते हो, वो भी लगा सकते हो। तो वो पैसा इधर ही यूज़ करो ना, किसी और को पैसा क्यों दे रहे हो वही चीज़ के लिए? जो चीज़ तुमको चाहिए तुम खुद प्लान खरीद लो ना ट्रेडिंग व्यू का, खुद के इंडिकेटर खुद बना सकते हो। तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी हो तो वो खुद तुम बना सकते हो। तुमको नहीं आती है बनाना तो चैट जीपीटी गूगल करो, गूगल पे चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो वो इंडिकेटर बना के दे देगा तुमको, उसको लगा लो तुम्हारे ट्रेडिंग व्यू केस पे। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिलता है आजकल। फालतू थोड़ा टाइम निकाल के अगर तुम करोगे ना, तो तुम बहुत कुछ खुद से ही कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। टाइम होना चाहिए तुम्हारे पास करने के लिए। और तुम फिर बोलोगे मेरे हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए तो हम इंडिकेटर खरीद। अरे तो तुम वो तो सोचो, वो इंडिकेटर लेने के बाद तुम प्रॉफिटेबल हो रहे हो क्या? तुम्हारी एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है क्या? बहुत कम लोग होंगे जो प्रॉफिटेबल होंगे उसके बाद, बहुत कम। अगर चलो सब प्रॉफिट कर रहे होते तो फिर मुझे एक बात बताओ, सेबी क्या बोलती है? सिर्फ 1%, 10%, 1 से 10% के बीच में जो लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं वो प्रॉफिटेबल है, बाकी के 90% सब लॉस में। सब कोर्स कर रहे हैं, सब यूट्यूब पे फ्री वीडियो देख रहे हैं, फ्री वेबिनार भी कर रहे हैं, फ्री इंडिकेटर भी ले रहे हैं या परचेस करके इंडिकेटर ले रहे हैं, तो फिर प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा? 90% फेल क्यों है? इसका जवाब खुद सोचो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोर्स के पीछे भागना बंद करो, इंडिकेटर के पीछे भागना बंद करो। और ट्रेडिंग व्यू प्लान की भी ज़रूरत नहीं है। तुम वो जो 12 से 20 हज़ार 24 हज़ार रुपये जो तुम यहाँ प्लान सब्सक्रिप्शन में दे रहे हो, वो 24 हज़ार रुपये या 12 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये से तुम खुद ट्रेडिंग करो, रियल ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो। एक लॉट से ज़्यादा नहीं करना, एक लॉट से प्रैक्टिस करो डेली। तुमको मैं बता रहा हूँ, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, तुम ये करके देख लोगे ना तो भी तुम्हारा पैसा ख़त्म नहीं होगा। एक लॉट से करना, और डेली एक कॉइन लेना। 50% प्रोबेबिलिटी है हर चीज़ की। 50% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तुम अगर एक सिक्का उछालोगे तो उसमें भी 50% ही चांस है ना, या तो हेड आएगा टेल आएगा। तो ऐसे ट्रेडिंग में भी प्रोबेबिलिटी 50% ही है। आप कैंडल मार्क करते हो उसमें भी 50% ही मार्क करते हो, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, नीचे जाएगा नेगेटिव।
तो 50% प्रोबेबिलिटी ही है आपकी विन परसेंट, ठीक है। कोई बोलता है मेरी 100% स्ट्रेटेजी काम करती, 90% स्ट्रेटेजी काम करती। मैंने खुद बोला मैं 90% जो बोलता हूँ वो सही होता है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वो 99% सही होता है, 1% मैं भी गलत होता हूँ। लेकिन मैंने जो बोला क्या वो सही होगा ये मुझे भी नहीं पता। 50% चांस ही है, हो सकता है मैं गिव अप बोलूँ तो उस दिन हो जाए, अगले दिन मतलब उसके बाद मैं 3-4 दिन जो बोलूँ कंटिन्यू गिव अप हो रहा है, गिव डाउन हो रहा है, जो बोल रहा हूँ मतलब वो हो रहा है सही। 60 मेरा मतलब सही एकदम सटीक मेरा जो बोल रहा हूँ वही हो रहा है। लेकिन एक दिन आएगा, मैंने बोला गिव अप होगा, उस दिन हो गया गिव डाउन। कहीं से कुछ न्यूज़ आ गई, गिव डाउन हो गया। चलो मैंने बोला गिव डाउन, कहीं से कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, गिव अप हो गया। मेरे को नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, मैं चार्ट देख के ज़रूर बता दूँगा क्या हो सकता है, लेकिन कोई नहीं बता सकता ना ये चीज़ भी। वहाँ पे भी 50% ही चांस है। तो हर चीज़ का 50% चांस ही रहता है। अभी मैच चल रहा है क्रिकेट का, तो वहाँ पे कौन सी टीम जीतेगी नहीं पता। 50% चांस है दो का शुरू में, फिर वो मैच जब आगे बढ़ता तो पता चलता है ये टीम जीत सकती है। एंड तक पता चलता है क्या, जब तक कोई जीत नहीं जाता तब तक पता रहता है कि क्या होगा। तो ऐसा ही ट्रेडिंग में भी है, आप जब तक प्रॉफिट बुक नहीं कर लेते तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपने ट्रेड लिया, आज लिया, एक्सपायरी तक होल्ड करा, हो सकता है आपको आज लॉस दिखे, कल आप कॉस्ट टू कॉस्ट आओ, परसों प्रॉफिट में आओ, फिर उसके बाद चौथे दिन तुम वापस लॉस में चले जाओ। फिर 5वें दिन जब एक्सपायरी डे आ गया, 5 दिन ही चलता ना मार्केट, तो 5 दिन में कोई एक्सपायरी रिपीट हुई, तो 5वें दिन मार्केट आपकी साइड बहुत लंबा भागा। लेकिन आप फिर भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, क्यों? क्योंकि वहाँ पर डीके लग गया। अब चलो मान लो कोई ऐसा मार्केट भाग गया उस दिन, जैसा अभी बीच में भागता ही रहता है। अभी ये वाला एग्जांपल ले लो, ये कितना लंबा भागा है आखिरी दिन। अब उस दिन भाग गया तो वो तुमने एक्सपायरी के दिन ले रखा है ऐसा कुछ, एक्सपायरी के स्टार्टिंग से आखिरी तक ले रखा, तो तुम फिर भी कुछ प्रॉफिट में तो निकल जाओगे ना। तो यही चीज़ है, 50-50% चांस है। तो तुम क्वांटिटी इतनी लो कि तुम पूरा हफ्ता भी उसको रखो तो तुम्हारा लॉस छोटा ही रहे, और खुदा ना खास्ता या भगवान ने कुछ ऐसा तुम्हारे ऊपर तथास्तु बोलते जा बेटा तू प्रॉफिट कर ले इस बार। अब तुम लेके बैठे उसको, एक्सपायरी नई एक्सपायरी चालू हुई उस दिन से मार्केट चालू हुआ तुम्हारे ही डायरेक्शन में जाए जा रहा है। एक लॉट ले रखा तुमने, जाए जा रहा है वो तुम्हारी साइड भागे जा रहा है। तुम चलो कोई कोई रहेंगे कि अरे इतना प्रॉफिट हो गया आज तो निकल जाते। अब मेरे से डीट होगा, वो एक्सपायरी के दिन तक बिठा रही है। आज से एक्सपायरी चालू हुई है, मतलब आज उसका फर्स्ट डे है और एक्सपायरी 5 दिन बाद है। मैं लेके बैठा हूँ, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, प्रॉफिट होता जा रहा है। मैं देख भी नहीं रहा उसको, चलो मुझे पता ही नहीं कुछ क्या चल रहा है, तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। अब ये भी हो सकता है कि मैं ध्यान ही नहीं दूँ, वो जाए जा रहा नीचे नीचे नीचे, वो लॉस में जाए जा रहा है, मेरे को पता ही नहीं। लेकिन मैंने जो ऑप्शन लिया है उसमें मतलब मैंने ऐसा ऑप्शन लिया जिसमें मेरे को लॉस होने का चांस इतना ही है जितना मैं रिस्क मैनेजमेंट मेरे हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। मान लो मैंने कोई ऑप्शन लिया, 65 का लॉट चलता है 20 में निफ्टी में, तो मैंने कोई 10 रुपये का ऑप्शन उठा लिया, 650 रुपये, ठीक है, 100 रुपये का उठा लिया, 6500 रुपये, 100 रुपये का ऑप्शन 6500 लेके बैठा रहा मैं उसको पूरा हफ्ते। अब 100 का 200 हो गया, 300 हो गया, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। चलो वो जीरो भी हुआ, 100 से जीरो हो गया, तो मेरा लॉस कितना हुआ? 6500, है ना। 10 रुपये का तो 650 रुपये। लेकिन अगर वो 100 रुपये हो गया, 10 रुपये का 100 रुपये हो गया, तो 6500 रुपये कमा लिया मैं। 6500 में से तुम 650 रुपये हटा दो, क्योंकि 650 रुपये की तो मेरी बाइंग है, तो उसके ऊपर का प्रॉफिट मेरा। तो ये चीज़ है, यही है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क उतना ही लो जितना तुम लो, मतलब तुमको लगे ही नहीं कि चलो मेरा लॉस हो रहा है, सोचो ही मत ना इतना। अब तुम बोलोगे कि कैसी बातें कर रहा है, 10 रुपये का ऑप्शन हम आज लेंगे, वो एक्सपायरी तक क्या 100 रुपये जाएगा क्या, वो तो पूरा डीके में ख़त्म हो जाए यही सोचोगे ना। पर नहीं है ऐसा। ऐसे ऑप्शन मैंने कितने ही पकड़े हैं जो 20 रुपये 30 रुपये के हैं, एक्सपायरी तक वो 300-400 रुपये हो जाते हैं, या एक्सपायरी के दिन ही 10 रुपये का 20 रुपये का ऑप्शन 300-400 रुपये भाग जाता है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स की बात कर, निफ्टी में तो बहुत रेयर होता है सर, लेकिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, बैंक एक्स, वहाँ बनता है ना पैसा, देखा ही होगा। जिस दिन बनता है उस दिन तो खतरनाक बनता है। तो आप लोग भी बना सकते हो, उसके लिए तरीके होते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारे बताते भी है कैसे करना है, पर तरीका होता है ना उनका करने का। अब तुम आते हो, खरीदते हो, बेच देते हो, सस्ते प्री OTM नहीं खरीदने का। सबसे पहले हर यूट्यूबर, हर कोर्स सेलर यही सिखाता है, OTM ट्रेडिंग नहीं करने का। अब मैं तुमको बोलूँ OTM ट्रेडिंग से पैसा बनता है, OTM ट्रेडिंग ही करना चाहिए, तुम मानोगे नहीं, लेकिन मैं करता हूँ ऐसा। मैंने कितने ही ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं अपने कोर्स, मतलब कोर्स तो बोलूँगा ही नहीं मैं, ऐसे ही मैं ग्रुप में ऐसे ही बता देता है ये ऑप्शन इतना भाग सकता है। लोगों ने की है ट्रेडिंग, उस पर फ्री में बता देता था मैं। अब ये चीज़ तुम बोलोगे ये ऐसा बता देता, तो इस पर तो केस हो सकता है, ये तो गाइडलाइन तोड़ रहा है। भैया मैंने किसी को ट्रेडिंग करने का कभी बोला ही नहीं,
मैं बोलता ही नहीं कि तुम ये ऑप्शन ले लो, ये इतना जाएगा। मैं बस बोल देता हूँ कि ये ऑप्शन इतना जा सकता है, बाकी फिर उनकी मर्ज़ी, उनको करना नहीं करना, मेरा काम नहीं है वो, मैं बताऊँगा ही नहीं। मैं सिर्फ बोलता हूँ इसको वॉच करो, इसको ट्रैक करो, देखो ये ऑप्शन उतना जाता है कि नहीं। अब वो वहाँ पर ले ले, उसकी मर्ज़ी। मैंने तो किसी को आज तक बोला नहीं कि तुम ये ट्रेड ले लो, तुम्हारा पैसा बन जाएगा, नहीं बोलता मैं। क्योंकि मुझे पता है लोग प्रॉफिट करेंगे तो खुश होंगे, अरे वाह यार हमारा प्रॉफिट करवा दिया, थैंक यू, सब बोल देते हैं। लेकिन उसी के अगेंस्ट लॉस हो गया तो फिर गालियाँ देंगे। कुछ लोग पागल भी रहते हैं, केस कर देते हैं। कितने ही आपने देखे होंगे, कितने केस हो चुके हैं यूट्यूबर के ऊपर, कुछ देखे ही आपने, इतने सारे सेब ने उनकी वाट लगा दी। लेकिन उसमें उन बेचारों की क्या गलती? चलो वो तो तुमको बताया उन्होंने, तो वो गलत कैसे हो गया उसमें? उस दिन मार्केट नहीं चला, या वो तुम्हारी किस्मत है। एस्ट्रोलॉजी न्यूमेरोलॉजी अगर तुम मानते हो तो वो भी बहुत मैटर करती है यहाँ पर ट्रेडिंग में। हर किसी के लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है। तुम लोग सोचोगे मैं कर लूँ, नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसे ज़ोडिएक साइन है या न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से नंबर से जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। अगर तुमको वो भी मैं बता सकता हूँ तुमको करना चाहिए कि नहीं, न्यूमेरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, वो भी मुझे आता है। अब तुम बोलोगे एक और इसका नया कोर्स बेचना है, ऐसा नहीं है। मैं तुमको बता दूंगा तुमको करना चाहिए कि नहीं। और ऑप्शन ट्रेडिंग का बोलो, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग हर किसी के पास की बात नहीं है। तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें लॉस नहीं होता। तो बहुत से लोगों के लिए ट्रेडिंग बनी ही नहीं है न्यूमेरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो वो चीज़ें अलग हो जाती है। बहुत सारे तरीके होते हैं, फिर उनको वो चीज़ें करना पड़ती है, रेमेडीज़ होती है उनकी। जो नहीं कर सकते उनको रेमेडीज़ करना पड़ती है, तब जाके वो ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको प्रॉफिट होना चालू होता है। तो वो चीज़ें अलग हो जाती है। वो भी है मेरे पास में, वो भी मैं तुमको करवा सकता हूँ, रेमेडीज़ बता सकता हूँ, तो वो करो। लेकिन उसका भी चार्ज लगेगा ना, फ्री में तो कोई बताएगा नहीं। अभी तुम कोई एस्ट्रोलॉजर या न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो तुमको बता देगा, सब कुछ बता देगा, लेकिन उसको ट्रेडिंग का नॉलेज है क्या? ट्रेडिंग का नॉलेज तो है ही नहीं उसको, तो वो बताएगा क्या तुमको कि तुमको ट्रेडिंग करना चाहिए? वो बोल देगा कि हाँ तुम कर सकते हो, ये कर लेना, वो कर लेना, कुछ ना कुछ से बता देगा तुमको टोटका या कुछ, कि वो करके फिर तुम ट्रेडिंग करना। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना, ये टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट करना, ये टाइम के बाद ट्रेडिंग करना, इतने टाइम पीरियड के लिए तुम मार्केट में कुछ मत करना, ऐसे बता देगा। लेकिन मार्केट तो रोज़ चल रहा है ना, तुमको तो ट्रेडिंग रोज़ करना, ऑप्शन ट्रेडिंग रोज़ करना, तो उसके अलग तरीके ना। तो वो भी मैं तुमको बता दूँगा। मैं खुद करता हूँ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का काम, ट्रेडिंग, स्पेशली ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनके लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ, रेमेडीज़ बता दूँगा। अब तुम बोलोगे ये तो डबल डबल धंधा लेके आया भाई। हाँ लाया हूँ मैं। फिर मेरा एक पहचान वाले हैं, वो करते हैं, वो तो एस्ट्रोलॉजर है, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। मैं उनको भी तुम अगर बोलोगे तो मैं उनसे भी तुमको बात करवा दूँगा। लेकिन उनकी फ़ीस भी है। फिर तुम बोलोगे कि फ्री में बता देंगे, नहीं फ्री में ऐसा नहीं होता। फ्री में वो तुमको मेरे बोलने पे बता देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि फ्री में कोई चीज़ लेना नहीं चाहिए किसी से। उसको उसकी मेहनत का कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, क्योंकि उसका भी मन दुखता है। अभी मान लो जैसे मैं तुमको कुछ सिखा रहा हूँ और तुम मेरे को बोलो कि भाई तू पैसे मत ले, हमारे पास पैसा नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि यार इस फ्री में हेल्प कर दी और इसको ज़रा सा भी नहीं लगा कि यार इसकी कुछ हम हेल्प करें, या मैं इसको पैसा दे दूँ। कुछ तो होना चाहिए ना। अभी तुम किसी की हेल्प करते हो तो तुम भी तो कुछ उसके बदले में चाहोगे ना कि चलो मैंने इसकी हेल्प करी तो मेरे को भी ये कभी हेल्प करेगा या मेरे को पैसा दे देगा। कुछ तो तुम भी इक्वल एंड अपोजिट रहना चाहिए ना दोनों तरफ से। तो अगर मैंने आपके लिए कुछ किया तो तुम भी तो मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो यही चीज़, ऐसे ही दुनिया चल रही है ना, तो समझो इस चीज़ को। अब मैं पहले भी बोला, अभी फिर वापस बोलना चालू, तो बंद ही नहीं हो रहा है। चलो मैं वीडियो बंद करता हूँ, आप लोग बस मेरे से जुड़े रहो। मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करूँगा, मेरे से जितना हो पाएगा मैं हेल्प करूँगा। और इंडिकेटर्स के पीछे भागो मत, कोर्स के पीछे भागो मत। कोर्स सब है यूट्यूब पे, वहीं से सीख लो। मैं और वीडियो डाल दूँगा, तुम बोलोगे वो भी सिखा दूँगा, मैं अपने तरीके से बता दूँगा। ऊपर से तुम इंडिकेटर तुमको चाहिए, चैट जीपीटी यूज़ करो, वो भी ज़रूरत है नहीं, इंडिकेटर की ज़रूरत है नहीं वैसे। फिर भी तुमको लगता है तुमको इंडिकेटर चाहिए, तो ब्रोकर के अंदर है ना इतने सारे इंडिकेटर, वो कम है क्या? वो यूज़ करो, उससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम लोग यूज़ नहीं करते, किसी ने कुछ इंडिकेटर बना दिया अतरंगी सा, अब तुम उसके पीछे लग गए। अभी मैं तुम बोलना तुमको कौन सा इंडिकेटर चाहिए फ्री में, मैं तुमको तरीका बताऊँगा कि वो इंडिकेटर कैसे बनेगा। बहुत सारे इंडिकेटर बिक रहे हैं ना अभी मार्केट के अंदर, तुम मेरे को इंडिकेटर के नाम बताओ कि ये वाला इंडिकेटर तू बना के दिखा, मैं उसको बना के दिखा दूँगा। कैसे? वैसे नहीं कि हाँ ये ऐसे ट्रेडिंग व्यू पे लगा के, वैसा नहीं, मैं चार्ट पे बना के बताऊँ। एकदम सिंपल तरीका बता दूँगा तुमको कि तुम इसको ऐसे करो, तुमको जो वो इंडिकेटर में चाहिए था ना वो तुमको इधर भी मिल जाएगा। तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर है यार, ये तो मैं ट्रेडिंग व्यू अभी यूज़ कर रहा हूँ, मैं तुमको ब्रोकर पे सब करके दिखाऊंगा। ब्रोकर के अंदर तुम कमेंट करना तुमको कौन सा इंडिकेटर चाहिए, और मेरे को वो इंडिकेटर बताना पड़ेगा कि इसमें ऐसा ऐसा होता है। तो मैं उसके हिसाब से तुमको स्ट्रेटेजी बना के बता दूंगा कि ये स्ट्रेटेजी ऐसी बनती। तो शॉर्टकट के पीछे जाना बंद कर दो, तुम उसका तरीका ढूंढो इंडिकेटर का, कि वो इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है, तो उसको हम चार्ट पे कैसे ला सकते हैं।
कैसे बना सकते हो चीज़ें, तो तुम कर पाओगे खुद से। और उससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी, जब तुम तुम्हारा दिमाग चलाओगे ना उसको करने में, तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी कि मैं प्रैक्टिस करूँ तो यहाँ पे मेरे को ये मिल सकता है ये करने से। ठीक है, चलो मैं बंद करता हूँ अभी के लिए, फिर बाद में बात करेंगे।